सलमान खान देखिए 9 नंबर से रूल होते हैं। अब आप जितना हम लोग जानते हैं उनको बाहर से बैठ के, तो कई एनजीओ चलाते हैं, कितना वो डोनेशन करते हैं, बट अगर किसी के साथ पंगा पड़ जाए तो वी नो व्हाट। मैं सब लोगों को बोलता हूँ घड़ी भाई साहब जरूर पहनी है, चाहे 6-7 नंबर आपके पास है चाहे नहीं है, घड़ी जरूर पहनी है। मैं आपका कारण बताता हूँ। आपने मुझे बताया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर मिसिंग है, ये नंबर मिसिंग है, और उसकी आपने रेमेडीज भी बताई। करेक्ट। तो जिन लोगों की ये चीज़ें मिसिंग हैं वो कैसे सही कर सकते हैं? जो जिंदगी में कभी नहीं हो सकता था, जो आप सोचते थे यार तो हो ही नहीं सकता कभी भी, तो सोच लीजिए वो हो जाएगा। हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं न्यूमरोलॉजी से। मैंने जीती है, मैंने जीत ली है। मेरी डेट ऑफ बर्थ एवरेज है, सब एवरेज है, तो मैंने हारी हुई बाजी भी जीत ली है। आपके पास 5 और 6 नंबर नहीं है, आप स्टॉक मार्केट के किंग बन सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और इवन किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है, क्या उसके अकॉर्डिंग पता लग सकता है ये बंदा जो है ये बिजनेस के लिए है या जॉब के लिए, क्या सूटेबल रहेगा इनके लिए? 100% यस। मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो फिर बहता पानी। इस पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है अरविंद सूद को, जो कि एक एक्सपीरियंस न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट है। इनका जन्म अमृतसर में हुआ है और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2000 में की थी। मतलब इनको 24 साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन के अंदर। सबसे बड़ी बात, इन्होंने 5000 से भी ज़्यादा टीवी शो करे हैं, 30,000 से भी ज़्यादा इन्होंने वर्ल्ड वाइड कंसल्टेशन दी है, एंड ऑल ओवर वर्ल्ड से इनके 30,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको इन्होंने कोच किया है। एंड शायद इनकी कम्युनिटी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी है इन न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पावरफुल होने वाला है। अगर आपको जानना है और सीखना है तो आप इस पॉडकास्ट को पूरे एंड तक देख सकते हैं। अरविंद जी, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस पॉडकास्ट। एक तो सबसे बड़ी चीज़, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। हम एक ही इंडस्ट्री से, आप कोचिंग इंडस्ट्री से हो, मैं भी कोचिंग इंडस्ट्री से हूँ जी। न्यूमरोलॉजी मेरा एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहा है जी। उसके बारे में बात करेंगे, कुछ बिजनेस के बारे में बात करेंगे और कुछ कोचिंग के बारे में बात करेंगे। और मैं आपकी नॉलेज जितना आपसे खींच सकता हूँ चीज़ें उतना खींचना चाहूँगा, और जितनी आप जान लगा के बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को, जो भी सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से प्लीज शेयर कीजिए। 100%। आई एम वेरी हैप्पी धैर्य कि यू हैव इनवाइटेड मी फॉर योर पॉडकास्ट, एंड आई फील सो एक्साइटेड कि आप जैसी यंग जनरेशन के साथ काम करते हो। मैं भी अपने आप को बहुत ही यंग महसूस करता हूँ, एंड द काइंड ऑफ एक्सुबरेंस, द काइंड ऑफ एनर्जी व्हेन आई सी इन धैर्य एंड द पीपल लाइक यू, आई ऑल्सो फील कि यार कि लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। एंड आई एम ऑल्सो सुपर एक्साइटेड फॉर योर पॉडकास्ट, वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ अभी आपकी लाइफ कैसी चल रही है और क्या चल रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि सबकी लाइफ बहुत अच्छी है और अच्छी चल रही है। मेरी तो खैर बहुत ही अच्छी चल रही है, मैं धैर्य आपको बताऊं। और परमात्मा ने सबकी लाइफ अच्छी ही लिखी होती है। अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, जो ऐसा कि आपको लगता है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम नहीं है और परमात्मा की प्रॉब्लम नहीं है। परमात्मा ने सबकी लाइफ अच्छी ही लिखी है मेरे हिसाब से। तो मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ धैर्य। माई लाइफ इज गोइंग टू गुड एंड आई एम सेलिब्रेटिंग एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मैं अपने बारे में तो ये कह सकता हूँ। अमेजिंग अमेजिंग। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे, न्यूमरोलॉजी क्या सच में सही चीज़ है? क्योंकि इसके ऊपर बहुत विवाद होता है कि यार ये नंबर्स वगैरह। एंड अगर वो उस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन मैं इसके साथ अटैच करूँगा जी, न्यूमरोलॉजी सच है या नहीं है, पहला तो ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये कैसे काम करती है, क्या है न्यूमरोलॉजी? इसको मैं ऐसे शुरुआत में जवाब देता हूँ कि पहले ये समझते कि न्यूमरोलॉजी क्या है, फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि न्यूमरोलॉजी काम करती है या नहीं करती है। करेक्ट। सबसे पहले समझते व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। इसको ऐसे समझेंगे, आई पर्सनली फील न्यूमरोलॉजी इज अ लैंग्वेज। न्यूमरोलॉजी इज अ लैंग्वेज ऑफ नंबर्स। जैसे मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, राइट। मैं 3 लैंग्वेजेस जानता हूँ, राइट। आप भी 3-4 लैंग्वेजेस जानते होंगे। अगर आपको मैं बोलूँ कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है नंबर्स की जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती है, और आपको ये लैंग्वेज नहीं आती, अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती तो ये आपकी प्रॉब्लम है, नंबर्स की प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, राइट। सो इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ नंबर्स विच वांट टू कम्युनिकेट यू, जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती है, आपको गाइड करना चाहती है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या है, क्या स्टोर है और कैसे आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड पर्टिकुलरली दिस लैंग्वेज। फॉर मी इट्स अ लैंग्वेज। सेकेंड थिंग,
आज के इरा के अंदर हम GPS यूज़ करते हैं, राइट? जैसे आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया अपने पॉडकास्ट में, आपने मेरे को लोकेशन भेज दी, मैंने वो लोकेशन अपने मैप पे डाली और मैं आप तक पहुँच गया बिना किसी से पूछे हुए। मैंने किसी बंदे से नहीं पूछा कि मेरे को धैर्य के पास जाना है, मैं अपने आप पहुँच गया। तो मैं कैसे पहुँचा? GPS। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो न्यूमरोलॉजी है ये एक GPS का काम करेगी आपकी लाइफ में, कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कितने समय में जाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ों का एक GPS है न्यूमरोलॉजी का। अगर ये GPS आप समझ पाएँ, उसको लागू कर पाएँ, अप्लाई कर पाएँ अपनी लाइफ के अंदर, तो मैं कह सकता हूँ लाइफ विल बी ब्लिस, द लाइफ विल बी ईजी एंड द लाइफ विल बी फुल ऑफ happiness. So that kind of, the power numerology has, one must apply and one must understand. This is my answer कि numerology, what exactly the numerology is all about. तो सारा गेम नंबर्स का है और नंबर्स के अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। आप एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, नंबर कहाँ पर नहीं है? हर जगह है। कहाँ पर नहीं है? इस वक्त कोई समय है, कोई घड़ी पे समय है तो नंबर से, राइट? आपके घर पे आए हो तो घर का नंबर है, जिस गाड़ी से आए हो उस गाड़ी का कोई नंबर है, राइट? तो नंबर कहाँ नहीं है? हर वक्त नंबर आपके साथ साथ है। इसका मतलब नंबर आपके साथ साथ चल रहे हैं तो वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती, इट मीन्स यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल ऑफ योर लाइफ इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो नंबर तो आपके साथ चिपके हुए हैं, हर समय चिपके हुए हैं, हर पल आपके साथ चिपके हुए हैं। द ओनली थिंग यू मस्ट understand this language of the numbers. That is, I want to give a very strong message to all of your audience. अरविंद जी, मैं चाहता हूँ कि आपकी न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, मेरी उतनी नहीं है, लेकिन मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप जाना चाहता हूँ आज। इससे पहले आज तक यूट्यूब पे कभी इतना पॉडकास्ट ना हो, मैं इतना डीप जाना चाहता हूँ आज। बिल्कुल जा सकते हैं। सबसे पहले सब गेम नंबर्स का है, बिल्कुल। तो डेट ऑफ बर्थ का चार्ट किस तरीके से डिज़ाइन होता है वो डिस्कस करते हैं, एंड उसके बाद करेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप बताएंगे कि चार्ट किस तरीके से डिज़ाइन होता है? मैं आपको सिखाता हूँ कि बर्थ चार्ट आप अपना कैसे बना सकते हैं, राइट? और वो भी घड़ी देख लीजिएगा, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सिखा दूंगा कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे। और सिर्फ अपना नहीं, अपनों का बर्थ चार्ट भी आप कैसे बना सकते हैं, राइट? तो चलिए सबसे पहले आपके ऑडियंस को सिखाते हैं कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं, करेक्ट? तो चलिए धैर्य, अब मैं आपको सिखाता हूं कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं धैर्य, और उसी से बर्थ चार्ट बनाते हैं, ज़्यादा मजा आएगा। तो सबसे पहले धैर्य आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए मेरे को। 14 दिसंबर 1994। 1994, करेक्ट। नाउ अब धैर्य आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 दिसंबर 1994, ठीक है? अब इसका बर्थ चार्ट बनाने के लिए क्या क्या हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा वो आप देखिएगा। तो सबसे पहले आपने डेट, मंथ और ईयर लिखा, उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट। ये मैंने लिख दिया बर्थ चार्ट। अब इसके नीचे क्या करना है धैर्य, आपको 9 ब्लॉक्स बनाने हैं, करेक्ट? ये मैंने 9 डब्बे बना दिए देसी भाषा में, यानी कि 9 बॉक्सेस बना दिए, करेक्ट? नाउ अब आपके डेट, मंथ, ईयर में कई नंबर है, 1, 4, 2, 9, कई नंबर्स हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि कौन सा नंबर आपके बर्थ चार्ट के कौन से ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है? अब कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाएगा, तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस के तौर के ऊपर लोशो ग्रिड बनाना पड़ेगा। लोशो ग्रिड मैं यहां बनाता हूं, ये देखिए, ये मैं बना रहा हूं लोशो ग्रिड। क्यों बना रहा हूं अभी समझाता हूं। तो ये एक ग्रिड से हमें मदद लेनी पड़ेगी कि आपका बर्थ चार्ट कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये रहा लोशो ग्रिड। फर्स्ट वर्टिकल लाइन में आप देखिएगा आएगा 4, 3, 8। सेकेंड वर्टिकल लाइन में आएगा 9, 5, 1। थर्ड वर्टिकल लाइन में आएगा 2, 7 एंड 6, करेक्ट? एक चीज मुझे यहाँ पे पूछनी है, लोशो ग्रिड होता क्या है? लोशो ग्रिड क्या होता है? बेसिकली चाइना के अंदर एक सेंट हुए जिनका नाम था लोशो, ठीक है? तो उन्होंने न्यूमरोलॉजी के अंदर अपनी एक पर्टिकुलर रिसर्च करी थी, और ये जो ग्रिड है ये उनके द्वारा ही डिजाइन किया हुआ है, तो इसलिए इसका नाम लोशो ग्रिड पड़ गया है, ठीक है? Okay. तो जो हम बर्थ चार्ट बनाएंगे वो हम लोशो ग्रिड के रेफरेंस से बनाएंगे, करेक्ट? ठीक है, नो, ठीक है। अब लोशो ग्रिड हमारे पास सामने पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर नंबर है सारे 1 से लेकर 9 तक, उनकी एक प्रॉपर प्लेसमेंट है, करेक्ट? नो, अब आपकी पहली डेट है 14। 14 के पहला नंबर आता है 1। तो देखिए ये जो लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन है इसके मिडल कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा 1। क्यों?
क्योंकि लोशो ग्रिड में अगर मैं देखूं एक का जो नंबर है, एक का अंक कौन से ब्लॉक में जा रहा है, वो देखिए ये पड़ा एक का अंक, रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट। ठीक है। फिर अगला अंक आता है 4, तो ये मैंने फर्स्ट वर्टिकल लाइन फर्स्ट कॉलम के अंदर लिख दिया 4। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में देखिए 4 कहां पर प्लेस हो रहा है। ठीक है। यहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। 9। अब आपको 3 इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है अपना बर्थ चार्ट बनाते हुए। पहला, डेट मंथ एंड ईयर, जो नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से आ रहे हैं, एक एक नंबर को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है और रेफरेंस लेंगे आप लोशो ग्रिड से। दूसरा, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं 0 आ जाती है, सपोज आप 10 तारीख को पैदा हुए, अक्टूबर में पैदा हुए, 1970 में पैदा हुए, तो 0 आ गई। 0 की कहीं पर भी आपके बर्थ चार्ट में कोई भी प्लेसमेंट नहीं होगी। ठीक है। थर्ड इंस्ट्रक्शन, डेट मंथ एंड ईयर में कोई भी नंबर अगर आपका रिपीट हो रहा है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 का नंबर 3 बार आ रहा है, 9 का अंक 2 बार आ रहा है, तो कोई भी नंबर आपके डेट मंथ ईयर में अगर 1 से ज्यादा बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, उस नंबर को उसी ब्लॉक में बार बार लिखते आप चले जाइए। ओके, तो ये 3 इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने। ठीक है। अब आपकी डेट है 14, वो मैंने 1 और 4 लिख दिया। अब आपका आता है मंथ है आपका 1 2 यानी कि 12। अब 12 का पहला अंक 1, जहां मैंने पहला 1 लिखा था जिस ब्लॉक में, उसके बगल में मैंने दूसरा 1 भी लिख दिया। ठीक है। फिर आपका अगला नंबर आता है 2, तो ये देखिए फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया है 2। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 2 का अंक यहां पर आते हैं, बस यहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब चलते हैं आपके ईयर की तरफ। आपका ईयर है 1994। 1994 का पहला अंक आता है 1, तो जहां मैंने पहले 1 के ब्लॉक में 2 1 लिखे थे, तीसरा 1 भी उसके साथ ही मैंने उसी ब्लॉक में लिख दिया। ठीक है। अगला अंक आता है आपका 9। देखिए जहां 4 और 2 है, उसके बीच वाला जो कॉलम है 9, वहां पर मैंने लिख दिया 9। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में देखिए 9 उसी ब्लॉक में जा रहा है। 1994 का फिर आ गया 9 के बाद फिर 9 आ गया, कोई चिंता की बात नहीं है। जहां पहला 9 लिखा था, उसके बगल में फिर दूसरा 9 लिख दिया। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ गया है 1994 में 4, तो जहां आपका पहला 4 था, उसके साथ में मैंने दूसरा 4 लिख दिया। अभी बर्थ चार्ट रेडी नहीं हुआ है, बहुत ही कहानी में ट्विस्ट है और बहुत ही टर्न्स है। ओके, नाउ अब इसके अंदर आपके साथ 3 सरप्राइज एलिमेंट्स मैं बताता हूं। मैं अपनी देसी भाषा में बोलूं तो परमात्मा ने हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर धैर्य 3 लॉटरीज डाली हुई हैं। ओके, राइट। हो सकता है आपकी 1 लॉटरी भरी हो, 2 भरी हो, या 3 भरी हो, या कोई भी ना भरी हो। तो देखें आपकी कितनी लॉटरी भरी है। श्योर। चलिए आपकी देखते हैं। पहली लॉटरी को मैं बोलता हूं ड्राइवर नंबर, डी नंबर। डी इज अ ड्राइवर नंबर। आपका ड्राइवर नंबर है 5। कैसे आया? आप 14 तारीख को पैदा हुए, 4 तो 14 का टोटल करेंगे 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5। यानी कि जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर नंबर है। करेक्ट। अगर आप 14 को पैदा हुए तो ड्राइवर 5 हो गया, 15 को पैदा हुए तो 6 हो गया, 16 को पैदा हो गया तो 7 हो गया, एंड सो ऑन। और अगर आप 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में पैदा हुए, सिंगल डिजिट है, तो आपको सिंगल डिजिट ही रहेगा, उसको डबल डिजिट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए तो ड्राइवर 1, 20 को पैदा हुए तो ड्राइवर 2, 30 को पैदा हुए तो ड्राइवर 3, और 28 को पैदा हुए तो ड्राइवर 2 + 8 1, 2 + 8 10 दैट इज इक्वल टू 1। तो जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर बन जाएगा। ठीक है। फिर नंबर निकल के आता है सी नंबर, दैट इज कॉल्ड द कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर क्या है? डेट मंथ एंड ईयर 14th 12 1994 सारे नंबरों का टोटल करते हैं। अगर वो डबल डिजिट पे आ जाएगा तो उसको हम सिंगल डिजिट बना के देख लेंगे, वो आपका कंडक्टर नंबर निकल के आएगा। तो चलिए 14 दिसंबर 1994 का टोटल करते हैं। 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 18, 18 और 9 27, 27 और 4 31, 31 का मतलब हो गया 31, 31 का मतलब हो गया 4। एक बार दोबारा से टोटल करते हैं कहीं गलती ना लगे। 1 4 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 और 18, 18 और 9 27, 27 और 4 31 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये आपका कंडक्टर नंबर निकल के आ गया। राइट। यानी कि जो डेट मंथ ईयर के अंदर नंबर आ रहे हैं सबका टोटल कीजिए, डबल डिजिट में आ रहा है तो उसको आप सिंगल डिजिट बना लीजिए, वो आपका कंडक्टर नंबर निकल के आएगा। अब तीसरा एक नंबर है, उसको नंबर को बोलते हैं कुआ नंबर, दैट इज कॉल्ड के नंबर। ये मैंने पहली बार सुना है। ये क्या होता है? कुआ नंबर। अब आपका देखते हैं कुआ नंबर क्या है। कुआ नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? धैर्य, आपका ईयर ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। आपका ईयर ऑफ बर्थ है 1994।
अब 1994 का भी एक टोटल निकल के आएगा। देखिए 9 1 10, 10 9 19, 19 और 4 23, 23 का मतलब हो गया 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। लेकिन अभी ये कुआं नंबर नहीं निकला है। कुआं नंबर के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप मेल हैं तो इसको क्या करेंगे, जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ निकल के आया है उसको 11 में से माइनस कर देंगे। 11 - 5 दैट इज इक्वल टू 6। तो आपका कुआं नंबर क्या निकल के आया है, 6। करेक्ट। जो भी ईयर ऑफ बर्थ है उसको टोटल कीजिए, जो टोटल आपका निकल के आएगा उसको 11 में से माइनस कर दीजिए, वो आपका कुआं नंबर निकल के आएगा। इफ यू आर ए मेल। अगर 1994 में कोई फीमेल पैदा हुई तो 1994 का टोटल तो 5 ही आने वाला है उसका भी। अब फीमेल के केस में क्या करना पड़ेगा, जो भी ईयर ऑफ बर्थ का टोटल है उसके अंदर 4 प्लस करेंगे। तो फीमेल के लिए क्या होगा, 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9। अगर 1994 का कुआं नंबर एक फीमेल का देखेंगे, ठीक है, तो आपका कुआं नंबर निकल के आया 6। नाउ जो भी आपका ड्राइवर है, जो भी आपका कंडक्टर है और जो भी आपका कुआं नंबर है, इसको आपने बर्थ चार्ट के अंदर लिखना ही है। ठीक है, ठीक है। अब लॉटरी देखते हैं आपकी कितनी भरी हुई है, अभी देखते हैं। ओके, अब आपका ड्राइवर है 5। ये देखिए मैंने जो 9 ब्लॉक्स है उसके बिल्कुल सेंटर वाले ब्लॉक में 5 लिखा है। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 5 वहीं पर आता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका कंडक्टर है 4, तो जहां आपका पहले 2 4 लिखे हुए थे, ठीक उसके साथ में मैंने तीसरा 4 भी लिख दिया। फिर आपका कुआं नंबर निकल के आता है 6। देखिए ये मैंने लिख दिया 6। क्यों? क्योंकि कुआं नंबर देखिए जहां मैंने 6 के ब्लॉक में चुना है, लोशो ग्रिड में 6 वहीं पर पड़ा हुआ, रेफरेंस लिया और पेश कर दिया। ये आपका बर्थ चार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। नाउ लॉटरी। लॉटरी का मतलब क्या है, आपकी ड्राइवर, कनेक्टर, कुआं, ये 3 लॉटरी थी, कितनी भरी हुई निकल के आई। नाउ जब हमने आपका बर्थ चार्ट बनाया था 14/12/1994 का, क्या यहां पर आपको कहीं पर भी 5 का नंबर नजर आ रहा है धैर्य? नहीं नजर आ रहा। तो इसका मतलब ये 5 नंबर जब आपके बर्थ चार्ट में भर गया है तो इसका मतलब ये आपकी लॉटरी भरी हुई। ड्राइवर का जो नंबर है आपकी लॉटरी भरी हुई निकल आई है। जो नंबर आपके डेट मंथ ईयर में प्रेजेंट नहीं था, नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो अगर ड्राइवर से मिल गया आपको तो वो आपकी लॉटरी भरी हुई निकल आई। ठीक है। कंडक्टर नंबर है आपका 4 तो पहले ही था आपके पास, तो एक और 4 मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये लॉटरी आपकी भरी हुई नहीं निकली। इसको मैं पंजाबी भाषा में बोलता हूं लॉटरी फुस। ओके, ये लॉटरी नहीं निकली। कुआं नंबर देखिए 6। अब आपके डेट मंथ ईयर में कहीं 6 नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, तो मैंने 6 भर दिया। इसका मतलब 3 जो लॉटरी निकली थी ड्राइवर, कनेक्टर, कुआं की, धैर्य आपके केस में 2 लॉटरी भरी हुई निकल आई हैं, जो कि आपको नजर भी नहीं आ रही थी। करेक्ट। नाउ अगर किसी के बर्थ चार्ट में 1 लॉटरी भरी हुई निकल आई, जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967, तो मेरे बर्थ चार्ट में 4 का जो नंबर है ड्राइवर का, वो कहीं पर भी नजर नहीं आता, तो मेरा ड्राइवर नंबर जो है वो मेरे लिए लॉटरी की तरह पैदा हुआ। जो मेरा कंडक्टर है वो नंबर 2 है और कुआं मेरा 6 है, वो ऑलरेडी मेरे बर्थ चार्ट में थे, तो मुझे कोई फायदा उसका नहीं हुआ। नाउ रिमेंबर, अगर आपके ड्राइवर, कनेक्टर, कुआं में से कोई ऐसा नंबर निकल के आए जो आपके बर्थ चार्ट में ना हो, तो ये समझ लिए आपके लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकता है, और हो सकता है आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्प्लेक्शन चेंज कर सकता है। धैर्य, अब मैं आपको बताता हूं आपकी डेट ऑफ बर्थ का क्या कॉम्प्लेक्शन जो चेंज हुआ है, उसमें गेम चेंजर कौन है ड्राइवर, कनेक्टर, कुआं में से बताऊं? ना ड्राइवर ना कंडक्टर, ये बिल्कुल गेम चेंजर नहीं है। ओके, द मेजर गेम चेंजर इज कुआं नंबर। हालांकि कंडक्टर जो आपका ड्राइवर है वो भी गेम चेंज कर रहा था, बट जो असली गेम चेंज करी है ना, वो आपके कुआं नंबर ने चेंज करी है। 6 ने। आपको शायद न्यूमरोलॉजी उतनी नहीं आती है, ऑफ कोर्स आपने नहीं सीखी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक राजयोग बैठा हुआ है, जिसको मैं बोलता हूं 4 5 6 का राजयोग। okay. ये वाला राजयोग 4 5 6 का राजयोग 1 in a million या 1 in a 1000 लोगों के बीच में होता है, ये होता ही नहीं है। तो मेरा है आपको कुछ लोगों के मैं नाम बता दूं जिनके बर्थ चार्ट में 4 5 6 के योग बैठे और वो 0 से हीरो बने इसी जन्म के अंदर, एक ही बर्थ के अंदर वो 0 से हीरो बने। मैं आपको उनके नाम बता सकता हूं। प्लीज, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। एक मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें 4 5 6 राजयोग बनाता है, और आपके दोस्त के 2 जगह वो क्रॉस। करेक्ट। प्लीज बताइए। आपको भी बन गया 4 5 6 का राजयोग। अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज के नाम जो 0 से हीरो बने हैं इसी जन्म के अंदर 4 5 6 के राजयोग से। सोनिया गांधी की डेट ऑफ बर्थ आप देखिएगा 4 5 6 का राजयोग। बाबा रामदेव, आप उनकी फिजिकल पर्सनैलिटी देखें उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, उनकी एजुकेशन देखिए उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, बट आज देखिए वो मेरे ख्याल 28,000 30,000 करोड़ के वो मालिक है। 4 5 6 का राजयोग।
आमिर खान 4-5-6 का राजयोग, श्री श्री रविशंकर जी 4-5-6 का राजयोग, बहुत से ऐसे लोग हैं। तो इसका मतलब अगर ये 4-5-6 का राजयोग किसी के डेट ऑफ बर्थ के अंदर बैठ जाए तो उसकी सफलता मिलना तय है। और मेरे नजरिए से मैं कहता हूं राजयोग की परिभाषा क्या है, पहले ये मैं बता दूं। मेरे नजरिए से अगर किसी के बर्थ चार्ट में 4-5-6 का राजयोग बैठ जाए तो सफलता इनको ढूंढती है, ये सफलता को नहीं ढूंढते। नो यू कैन इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस राजयोग। हालांकि मैंने कुछ बताना और था, बट बात कहीं और पहुंच गई है। अब आपको मैंने बर्थ चार्ट बनाना सिखा दिया 5 मिनट में। अब हर डेट ऑफ बर्थ जब हम बर्थ चार्ट बनाते हैं तो कुछ स्ट्रेंथ होंगी, कुछ वीकनेस होंगी। हम आपके बर्थ चार्ट से ये बता सकते हैं कि आपका रोल, आपका गोल, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, आपकी मैरिज, आपकी एजुकेशन, आपकी संतान, ये सारी की सारी चीजें मैं आपके डेट ऑफ बर्थ से भी बता सकता हूं। सुनना चाहते हैं आप? बिल्कुल सुनना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको मैं स्ट्रेंथ एरिया बताता हूं, फिर वीक एरिया बताता हूं, राइट? फिर आपका कोई सवाल होगा तो मेरे से पूछना। सबसे जो स्ट्रांग एरिया होगा आपका, मैं बताऊंगा, ये जो बीच वाली लाइन पूरी हो रही है ना 9-5-1 वाली, ये सबसे स्ट्रांग एरिया रहेगा। ये जो 9-5-1 वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं हम लोग विल प्लेन, यानी कि इच्छा शक्ति ऐसे लोगों की बहुत ही स्ट्रांग होती है। दीज पीपल आर द फाइटर एंड फाइटर, दे नेवर कम टू द प्रेशर्स। संघर्ष के सामने घुटने नहीं टेकते, संघर्ष के घुटने टिकवा देते हैं। गंगा गए गंगाराम, यमुना गए यमुना दास, ऐसे लोगों को चेहरे से नहीं पढ़ा जा सकता। कूल लोग होते हैं। और मैं अपने सेशंस में बोलता हूं कि जब किसी के पास 9-5 की लाइन आ जाती है तो मैं कहता हूं हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। ये पर्सनैलिटी होती है 9-5 की, कभी हार ही नहीं मानते। एंड एंड ऑफ द डे दीज पीपल आर द हीरोज, विनर्स, विक्टोरियस पीपल इन टू द लाइफ। ये होना ही चाहिए 9-5 का अगर आपके पास बैठी हुई लाइन। और इस लाइन को बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस, राइट? तो ये बहुत ही बड़ा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। फिर आपकी लाइन पूरी हो रही है 4-9-2 की, मेरी भी पूरी होती है। अगर किसी की 4-9-2 की लाइन धैर्य पूरी हो जाए ना, तो हाँ, कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। दीज पीपल आर पागल, क्रेजी, हट के कुछ करना चाहेंगे, बड़ा कुछ करना चाहेंगे। होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, पर भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, बहुत ही बड़ा करना चाहते हैं। अब पहले बताओ, यस या नो, आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। एक तो हार बिल्कुल नहीं मानता हूं मैं, चाहे मुझे पता है कि सामने अगर 1000 योद्धा खड़े हैं और मैं अकेला हूं तो मुझे इतना भरोसा है कि मैं सबको हरा सकता हूं, तो मैं हार नहीं मान। और ये जो 4-9-2 की लाइन है, मैंने बोला क्रेजी होते हैं ये लोग। वो करना चाहेंगे जो पहले किसी ने ना किया हो। They will try for that. Maybe some people can achieve success, some people may not, but they never want to be the part of a herd. They never want to be the part of a crowd. ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं दिल्ली से जॉब छोड़ के आया तो मैं फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हुआ था और 6 बजे वहाँ से बहुत गाड़ियाँ निकलती हैं, बहुत भीड़ होती है। उसी दिन डिसाइड कर लिया था इस भीड़ का हिस्सा तो नहीं बनना। करेक्ट, राइट? तो ये वाली पर्सनैलिटी का ट्रेट भी है आपके पास। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रेट बताता हूँ, धैर्य, वो सिर्फ आपको पता होगा, आपके मम्मी पापा को भी नहीं पता होगा। बताऊं? प्लीज बताइए। और यू हैव ऑल द लिबर्टी टू डिसएग्री विद मी। आप डिसएग्री करना चाहें तो कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक योग होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्यूशन पावर का योग। आपको पहले से पूर्वाभास आ जाता होगा कि ये काम मेरा होगा या नहीं होगा, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर उस पूर्वाभास को, इंट्यूशन पावर को आप कभी इग्नोर कर दें बाय चांस कि मेरे यार मुझे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप हमेशा रिपेंट करेंगे। तो जो आपको पहले से इंट्यूशन पावर आती होगी, अगर आप उसको पालन करेंगे तो हमेशा आप देखेंगे कि आपकी इंट्यूशन पावर हमेशा ठीक जा रही होगी। तो दैट काइंड ऑफ गॉड, दैट पावर गॉड हैज गिवन यू अ ग्रेट इंट्यूशन पावर। नाउ यू टेल मी वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। ये करेक्ट है, काफ़ी हद तक करेक्ट है, क्योंकि बिजनेस में ये चीज़ बहुत काम करी है मेरे। और ये जो जय है हमारी टीम में, इनसे ज़्यादा किसी को नहीं पता ये चीज़, क्योंकि मैं इनसे जो बोलता था आज वो सारी चीज़ें हो गई। यस, मतलब 10 साल पहली जो बातें मैंने इनसे बोली वो सारी चीज़ें आज हो गई हैं। तो यस। अब आपको $1 मिलियन एडवाइस देता हूं मैं। इफ यू रियली वांट टू इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ योर लाइफ, धैर्य, करेक्ट, नेवर टेक एडवाइस फ्रॉम एनीबॉडी। जब जब आप दूसरों की एडवाइस से डिसीजन लेंगे, 8 टाइम्स, मतलब 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स यू विल बी अ फेल। और जब जब आप अपना डिसीजन अपने मन से लेंगे, यू विल बी मोर सक्सेसफुल। दैट इज माई गोल्डन एडवाइस टू यू। कुछ वीकनेस भी बता देता हूं। अगर मैं वीकनेस की बात करूं आपकी, तो सम टाइम आप जिंदगी के अंदर हड़बड़ में डिसीजन ले लेते हैं।
हड़बड़ में डिसीजन ले लेना। आपको फिर लगता है यार थोड़ा सा मैं और सोच लेता, थोड़ा सा टाइम और देता तो मैं बेहतर कर सकता था, राइट? सो समटाइम यू मेक अ डिसीजन इन अ हेस्ट, सो दैट इज योर प्रॉब्लम। सो ऑलवेज गिव अ सेकंड थॉट, टेक मोर टाइम इन योर थिंकिंग, आई थिंक योर डिसीजन विल बी फार फार बेटर। सो दिस इज माई एडवाइस टू यू। श्योर, करेक्ट। बाकी ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ इज सुपर गुड एंड यू विल बी सुपर सक्सेसफुल, डुपर सक्सेसफुल। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इतनी बढ़िया डेट ऑफ बर्थ आप सोच भी नहीं सकते हैं, राइट? एनीथिंग इन पर्टिकुलर इफ यू वांट टू आस्क यू कैन। ये हरी वाली चीज़ भी आपने बड़ी सही बताई है, इससे सब परेशान है मेरे घर में। किससे? इस जो हरी से जो आप हड़बड़ में रहते हैं। मुझे जो चीज़ दिखी मुझे वो अभी चाहिए। करेक्ट। तो इम्पेशंस वाली चीज़ मैं अपने नाम के थोड़ा सा बिल्कुल अपोजिट हो, तो ये चीज़ होती है। अब आपको आपके डेट ऑफ बर्थ में देखो कुछ नंबर मिसिंग हैं, सबके होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं। तो जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिसिंग होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को क्या करते हैं, थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। वो आपका वीक एरिया में, जैसे आपके बर्थ चार्ट में देखो नंबर 3 नहीं और नंबर 8 नहीं है। जब 3 नंबर किसी के बर्थ चार्ट में नहीं होता तो इस तरह के लोग जिंदगी के अंदर कई बार उतने क्रिएटिव नहीं हो पाते जितना उनको क्रिएटिव होना चाहिए। इमेजिनेशन पावर उतनी अच्छी नहीं हो पाती। एजुकेशन भी हो सकता है कई बार लोगों की डेंट कर जाती है, उतनी अच्छी एजुकेशन भी नहीं हो पाती। अब 3 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कोई वुड एलिमेंट धारण कीजिए। रुद्राक्ष पहन सकते हैं आप, तुलसी की माला पहन सकते हैं। 9 आपके बर्थ चार्ट पे नंबर 8 नहीं है। अगर नंबर 8 नहीं है आपके बर्थ चार्ट के अंदर तो आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनिए धैर्य, यू विल फील ट्रेमेंडस रिजल्ट, आई टेल यू, ट्रेमेंडस रिजल्ट। ओके, राइट। आपके बर्थ चार्ट में नंबर 7 नहीं है। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 7 नहीं तो 7 नंबर एक मेटल का नंबर होता है, सिल्वर मेटल का। आप एक हमेशा घड़ी पहन के रखिए, देखिए आज भी आपने घड़ी नहीं पहनी हुई, ओके? एक घड़ी पहन के रखिए जिसकी चेन मेटल की हो, उसके अंदर गोल्डन कलर हो और सिल्वर कलर हो, 2 कलर हो। अगर आप ये करेंगे तो आपकी लाइफ में आपका जो अपॉर्चुनिटी सेक्टर है, जो अवसर है जिंदगी के अंदर, 100% इट विल इंक्रीज मैनी फोल्ड्स। सो जस्ट डू इट। आगे चल के बात करेंगे कि जो बाकी नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिसिंग होते हैं तो उसका हम क्या इंपैक्ट होगा और कैसे हम उसको पूरा कर सकते हैं। आई होप जितना मैंने एनालिसिस बताया आप इसके साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? मैं 100% कर पा रहा हूँ। मतलब बिल्कुल रिलेटेबल है मेरे से। जी ठीक है अरविंद जी, अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लोगों की क्या बिहेवियर होता है, क्या जो उनका कंडक्टर आप बताया, ड्राइवर नंबर बताया कि उनके बिहेवियर पैटर्न कैसे होते हैं और कौन से नंबर का कौन सा पैटर्न होता है, ये जानना चाहते हैं? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ उनके पॉजिटिव भी क्या होते हैं और नेगेटिव क्या होते हैं। बिल्कुल। जैसे 1 तारीख से स्टार्ट करता है। चलिए, नंबर कितने हैं धैर्य, 1 से लेकर 9 तक? हाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है, ड्राइवर नंबर 1 कब होगा? जब आप किसी भी महीने की 1 को, 10 को, 19 को या 28 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर हो जाएगा 1। अब 1 नंबर किसका है? सूर्य का नंबर है। सूर्य कौन है? राजा, किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। तो राजा की तरह रहेगा। इसका मतलब अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है, यानी कि आप 1 नंबर से रूल होते हैं, तो आप देखेंगे आप रॉयल रहना पसंद करेंगे। आपके बिहेवियर में थोड़ी अथॉरिटी होगी, लीडरशिप होगी, राइट? इस तरह के लोग डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं, किसी से दबना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपका रूलिंग नंबर 1 है, यानी कि जो मैंने आपको ड्राइवर नंबर 1 बताया है, मैं पक्के से कह सकता हूं अगर ये बंदा जॉब में चला जाए तो ही इज किलिंग हिज पोटेंशियल। राजा कभी जॉब कर सकता है, धारे नहीं जॉब कर सकता। अगर आपका ड्राइवर 1 है तो यू कैन फ्लरिश मोर, यू कैन एक्सेल मोर इनटू एन एंटरप्रेन्योरशिप, इनटू द बिजनेस। आई डोंट थिंक दैट यू आर मेड फॉर द जॉब कट, राइट? तो 1 नंबर वाला बंदा हमेशा थोड़ा लीडर होगा, रॉयल होगा, अथॉरिटेटिव होगा, कमांडिंग नेचर का होगा और हमेशा लग्जरी लाइफ जीने के लिए इसको जो है वो इच्छा हमेशा इसकी रहेगी, राइट? नेगेटिव ट्रेट अगर मैं बात करूं तो इनकी जो डोमिनेटिंग नेचर होती है, मैं ही ठीक हूं, मैं ही ठीक हूं और मैं ही सबसे बढ़िया जानता हूं, अगर इस तरह का बिहेवियर रखते हैं तो ये इनके लिए थोड़ा अच्छा नहीं होगा, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 2 से अगर आप रूल होते हैं, कब होंगे? अगर आप किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका रूलिंग नंबर 2 होगा, यानी कि ड्राइवर नंबर 2 होगा। 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का। अब चंद्रमा का कैरेक्टर क्या है? 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो ये मूडी लोग होते हैं, फ्लूडिटी होती है माइंड के अंदर, कभी हां कभी ना, कभी पल में तोला पल में माशा। तो डिसीजन लेते हुए इस तरह के लोग थोड़े घबराते हैं। कॉन्फिडेंस की भी कमी ऐसे लोगों के पास जिंदगी के अंदर थोड़ी हो सकती है, राइट? और हमेशा थोड़ा डोर ड्रम के अंदर रहेंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, दूसरों से अश्योरिटी चाहते हैं, बता यार मैं ठीक तो कर रहा हूं। सो ये थोड़े इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। बट पॉजिटिव क्या है? बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं,
बहुत ही मददगार होते हैं, दूसरों की हमेशा हेल्प करना चाहते हैं, होस्ट बहुत अच्छे होते हैं। आप इनके घर कभी जाइए, 4 चांद लगा देंगे। इनको लगेगा मेरे घर में क्यों है, तो क्या आपकी आओ भगत, इनसे बढ़िया मेजबान कोई नहीं हो सकता। और चंद्रमा की उपमा तो कवियों ने कैसे कैसे की है, कैसे कैसे की है। कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा चांद है, हमने कहा चेहरा तेरा। तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इनकी जो एक फिजिकल पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। 3 के बारे में 3 नंबर का मतलब, अगर आप किसी भी महीने की 3 को, 12 को, 21 को या 30 को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर नंबर होगा 3। अब 3 नंबर किसका है? जुपिटर का, यानी कि बृहस्पति का। अब बृहस्पति कौन है? देवगुरु। अब देवगुरु है तो इसका मतलब ज्ञान होगा। तो अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 है तो इस तरह के लोग बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, स्किल सेट बहुत ही अच्छा होता है। दे हैव ग्रेट इंक्लिनेशन एंड अ ग्रेट हंगर फॉर द बुक्स, नॉलेज की तरफ जाना चाहते हैं। क्रिएटिविटी ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी होती है, इमेजिनेशन ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी होती है, एजुकेशन ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो इसको मैं बोलता हूं ज्ञानी लोग होते हैं बेसिकली। तो प्रॉब्लम क्या है इनकी? प्रॉब्लम इनकी जो है वो एक ही है, इनका ज्ञान ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी। क्यों? इनको लगता है मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। जब इतना बड़ा अहंकार इनको ज्ञान का आ जाता है तो ये कई बार, इनको मैं बोलता हूं दीज पीपल आर गुड स्टार्टर एंड बैड फिनिशर। Good starter and bad finisher. You will find so many people with a driver number 3. They are so knowledgeable, but still they do not achieve that kind of a success which they want to be. Because ये मल्टीपल चीजें करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, मल्टीफेरियस चीजें करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है, आगाज अच्छा और अंजाम उतना अच्छा नहीं होता है। राइट? अब 4 नंबर, मैं 4 नंबर से रूल होता हूं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967। Who knows better than me? 4 नंबर से खुद रोल होता हूं। नाउ 4 नंबर का मतलब, जब आप किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर 4 हो जाएगा। अब 4 नंबर किसका है? राहु का नंबर है। राइट? राहु का नंबर है। अब राहु क्या है? बेसिकली डेयर डेविल जैसा एक्ट। मैं पक्के से कह सकता हूं किसी का भी ड्राइवर नंबर 4 हो जाए इस दुनिया के अंदर, दीज पीपल आर रिबेलियस पीपल, कर्जियस पीपल, डरते नहीं है किसी भी चीज से। किसी भी चीज से डिसीजन लेना हो तो कर ही लेंगे फिर वो बात के अंदर। सो दीज पीपल आर रिबेलियस, कर्जियस, डिसिप्लिन्ड। यू कैन नॉट बीट माई डिसिप्लिन, आई टेल यू धैर्य, यू कैन नॉट बीट माई डिसिप्लिन। इफ आई हैव गिवन यू द टाइम कि मैं आपको 11 बजे मिलूंगा तो आपके पास मैं 11:15 पहुंच जाऊंगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं। और मेरे बारे में ये मशहूर है कि घड़ी को इजाजत नहीं है कि वो 11 बजा दे। अगर मैंने आपको 11 बजे घड़ी की सुइयां भी रुक जाएंगी। तो यू कैन इमेजिन कि मेरा डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह के लोगों के डिसिप्लिन बहुत अच्छे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी होती है। राइट? इस तरह के लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती है। राइट? तो ये इनके थोड़े प्लस होते हैं 4 नंबर वालों के। और 4 नंबर वाला बंदा जॉब कर जाए, हो ही नहीं सकता। अगर ये जॉब कर भी रहा होगा, मन मार के कर रहा होगा, अनकंफर्टेबल तरीके से कर रहा होगा, हालात की वजह से कर रहा होगा, बट वेरी अनकंफर्टेबल इन टू द जॉब। सो माई रिकमेंडेशन, if you are ruled by number 4, you should always go for the business. What kind of business? That depends on the overall configuration of your date of birth. Right? अब इनकी जो है माइनस क्या है, माइनस भी बताना पड़ेगा। 4 नंबर वाले बंदे जो होते हैं, इनका सबसे बड़ा माइनस क्या होता है? इंपल्सिव होते हैं, वेरी इंपल्सिव। तो इंपल्सिव नेचर की वजह से जिंदगी के अंदर कई बार ये मार भी खा जाते हैं। और दूसरा, डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, कई बार अब्यूजिव नेचर ऐसे लोगों की हो सकती है, विच इज नॉट अ गुड साइन। नंबर 5, आप ही रूल हो रहे हैं नंबर 5 से। आप 14 तारीख को हैं, राइट? तो आपका ड्राइवर ही 5 है। तो जो लोग किसी भी महीने की 5 को, 14 को या 23 तारीख को पैदा होते हैं, उनका ड्राइवर होगा 5। राइट? 5 नंबर किसका है? मरकरी का, यानी कि बुध का। नो, मैं एक कोच हूं, मेरा पैशन जो है वो कोचिंग है। मेरा एक ही मिशन है, आई वॉन्ट टू एजुकेट, आई वॉन्ट टू क्रिएट लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट न्यूमरोलॉजी इन टू दिस वर्ल्ड। वाई? बिकॉज आई थिंक दिस इज द वन साइंस, इफ anybody learn this science, they can really transform not only their life, their kids' life, their brother sister life, and they can help the people to transform their life. It's such a beautiful science. तो जब मैं ये क्लास के अंदर पढ़ाता हूं तो मैं सबसे पहले बोलता हूं कि अरविंद सूद से अगर पूछा जाए 1 से लेकर 9 नंबर में सबसे फेवरेट नंबर मेरा कौन सा है, तो मैं हमेशा बोलता हूं नंबर 5 इज माई फेवरेट नंबर। जानते हैं क्यों? उसके 2 रीजन है। पहला, मेरे पास 5 नंबर नहीं है यार। तो कहते हैं जिस चीज का अभाव है ना उसी का भाव होता है। तो मेरे पास 5 नंबर नहीं है, और मेरे पास नहीं इसलिए मुझे हमेशा ये नंबर अट्रैक्ट करता है। बट दैट इज अ वन फैक्टर। बट सीरियसली बोलूं, आप जिंदगी के अंदर एक सर्वे करके देख लेना
ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जितने भी लोगों को जानते होंगे दुनिया के अंदर, आप एक सर्वे करवाइएगा। अगर किसी का ड्राइवर नंबर 5 है, ध्यान से सुना, बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं आपकी पॉडकास्ट में जी, अगर किसी का ड्राइवर नंबर 5 है, आप मेरे को वो बंदा दिखा दो जो जिंदगी के अंदर सफल ना हो ही नहीं सकता। कम सफल हो सकता है, ज्यादा सफल हो सकता है, बट असफल हो जाए ये हो ही नहीं सकता। 5 नंबर वाला बंदा कभी जिंदगी के अंदर असफल नहीं हो सकता। कम ज्यादा सफलता हो सकती है। आप पूछो उसका रीजन क्या है? क्या रीजन है? 5 एक ऐसा नंबर है, अगर आप अपने बर्थ चार्ट में देखें या लोशो ग्रेड के अंदर देखें तो ये सेंटर के अंदर बैठा हुआ है। सेंटर के अंदर बैठा हुआ है। अब सेंटर के अंदर जब ये 5 नंबर बैठा है तो ये क्या कर रहा है? बेसिकली आपके पूरे के पूरे बर्थ चार्ट को बैलेंस कर दे रहा है, बैलेंस कर दे रहा है, राइट। दूसरा, इसकी जो दूरी है, जितने आपके नंबर्स हैं आपके बर्थ चार्ट के अंदर, सबके साथ बराबर की दूरी है। इसके पास जो पावर है ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है बाकी सारे नंबरों को। मैं जब कोचिंग करता हूं अपने स्टूडेंट्स को तो मैं पता क्या बोलता हूं? धैर्य जी, 5 इज ए नंबर वेदर इट कम्स फ्रॉम योर ड्राइवर और कंडक्टर और फ्रॉम योर डेट मंथ ईयर, कहीं से भी आ जाए, इट्स अ मास्टर की। इसको मैं बोलता हूं ये मास्टर की वाला नंबर है। आप होटल में जाते हैं ना, कभी आपकी चाबी जो है इधर उधर हो जाती है तो आप क्या बोलते हैं होटल के मैनेजर को? ब्रदर मेरी चाबी गुम होगी, जरा एक खोलो। और सर अभी मास्टर की है मेरे पास। तो 5 इज ए नंबर विच इज ए मास्टर की। और हमेशा बोलता हूं कि अगर आपके बर्थ चार्ट पे नंबर 5 आ गया है और स्पेशली ड्राइवर से या कंडक्टर से लोगों को नहीं पता है, दे आर स्लाइटली ओवर ब्लेस्ड कंपेयर टू द अदर्स बिकॉज दिस इज सच ए ब्यूटीफुल नंबर। बात थोड़ी लंबी चली गई है, बट 5 नंबर इज ए मेस्मराइजिंग नंबर। आई टेल यू, यू आर ब्लेस्ड इफ यू आर हैविंग नंबर 5 and you cannot be unsuccessful. You will be a successful person, less or more, that's a different issue. Now you can imagine how powerful is this number. Now coming back, आप 5 को पैदा होते हैं, 24 को पैदा होते हैं या 23 को पैदा होते हैं। 5 ए नंबर जो है वो मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है, राइट। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? These people are adaptable. किसी भी चीज में, किसी भी हालात में ढाल दें, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। किसी भी बिजनेस के अंदर चले जाएं, किसी भी जॉब के अंदर चले जाएं, उसमें कैसे मिक्सअप होना, ये कला इनके पास बहुत ही अच्छी होती है। इम्बैलेंस नहीं होते जिंदगी के अंदर कभी भी। और इनकी लाइफ में अगर कोई उतार चढ़ाव आ भी जाए तो बहुत देर तक इनकी गाड़ी पटड़ी से नीचे नहीं रहती। दे हैव द कैपेसिटी टू बाउंस बैक। इट इज सच ए ब्यूटीफुल नंबर। अब आप पूछो इसकी माइनस क्या है? माइनस बताऊं? जी बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द पीपल जिनका ड्राइवर 5 होगा, आप सर्वे करवा के देख लीजिएगा, लेजी लेजी होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कर लूंगा, हो जाएगा, अरे होने ही वाला है। तो इस चक्कर में इनकी गाड़ी कई बार सफलता की छूट भी जाती है। लेजी होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ओबीज हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, ओवर वेट हो सकते हैं, लाइफस्टाइल उनका अच्छा नहीं होता, खान पान पे ध्यान नहीं रखते, तो ये इनके थोड़े माइनस हो सकते हैं। मेरे को लगता है 5 नंबर कुछ ज्यादा एलेबोरेट कर दिया। अब चलते हैं नंबर 6 की तरफ जी। अगर आप किसी भी महीने की 6 को, 15 को या 24 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर होगा 6। अब 6 नंबर किसका है? वीनस का, यानी कि शुक्र का। आज की जो इरा चल रही है इसको कहते हैं शुक्र प्रधान युग। क्यों? 1 से लेकर 9 तक नंबर है धैर्य। सबसे बड़ा अगर पोर्टफोलियो मैं देखूं तो नंबर 6 के पास है। क्या? पैसा, शोहरत, नेम, फेम, मैरिज, फॉरेन सेटलमेंट, ये सारी की सारी चीजों को जो पोर्टफोलियो है वो इसके पास है, शुक्र के पास। अगर आप किसी भी महीने की 6, 15, 24 को पैदा होते हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये लोग जिंदगी के अंदर लग्जरी के बिना जी नहीं सकते। इनको लग्जरी चाहिए जिंदगी के अंदर, ग्लैमर चाहिए जिंदगी के अंदर, ब्रांडेड चीजें पहनना पसंद करेंगे, छोटी मोटी चीज के ऊपर कभी हाथ ही नहीं रखेंगे। और 6 नंबर जो है, अगर ये बंदा जॉब के अंदर चला जाए तो ये अपने पोटेंशियल को किल कर देगा। बना ही नहीं है जॉब के लिए। दीज पीपल शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप और फॉर द बिजनेस। पहाड़ों के ऊपर जाना बड़ा पसंद है ऐसे लोगों को, सौंदर्य के प्रति बड़ी रुचि होती है, घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, ट्रैवलिंग ऐसे लोगों को बहुत ही पसंद होती है। ओवरऑल इट्स अगेन वेरी वेरी पावरफुल नंबर। माइनस बताऊं, 6 नंबर की वीकनेस क्या है? 6 नंबर की वीक ये होती है, बहुत ही डिप्लोमेटिक होते हैं, इतनी सफाई से झूठ बोल देंगे कि आप पकड़ नहीं पाओगे, पकड़ ही नहीं पाओगे। जैसे बचपन में हमें कौन सी एक आती थी ना, कड़वी गोली, कुनैन बोलते थे, पता नहीं क्या बोलते थे, तो रसगुल्ले के अंदर डाल के पिताजी हमें खिला देते थे।
तो ये भी अपना झूठ ऐसे आपको पिला देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये इनकी थोड़ी होती है, और बहुत ही मैनुपुलेटिव और जुगाड़ू लोग होते हैं। आई डोंट नो वेदर इट इज ए माइनस और नॉट, बट बहुत ही मैनुपुलेटिव और बहुत ही जुगाड़ू होते हैं। तो ये है नंबर 6 का ट्रेड। नंबर 7, अगर आप किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर होगा 7, यानी कि रूलिंग प्लेनेट 7। 7 नंबर किसका है? केतु का। अगर आप केतु को देखें तो ये इनकम्प्लीट बॉडी है। आधा पार्ट राहु के पास है, आधा पार्ट केतु के पास है। इसके पास सर नहीं, इसके पास सिर्फ लोअर बॉडी है। अब सर है नहीं। जब सर नहीं होता तो इस तरह के लोग हमेशा दूसरों के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, धोखे हो जाते हैं। कहां? इश्क में, मोहब्बत में, मैरिज में, हेल्थ में, पैसे में, सेहत में। ये सारी की सारी चीजें अगर आप देखोगे नंबर 7 वालों के साथ कहीं ना कहीं चिपकी रहती हैं। पर इनका स्ट्रेंथ एरिया क्या है? इनका स्ट्रेंथ एरिया ये है, जितने भी लोग 7 नंबर से रूल होते हैं वो 100% मेरी बात से रेजोनेट करेंगे। इस तरह के लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है। स्पिरिचुअल लोग होते हैं, इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है, सिक्स सेंस बहुत ही स्ट्रांग होती है। क्यों? अब सर तो है नहीं, सोचने वाली पावर तो है नहीं। तो परमात्मा ने क्या एक शक्ति दी हर इंसान को कि जो चीज आपके पास नहीं होती आप उसको कहीं और से डेवलप कर लेते हैं। अब सर तो है नहीं, सोचना तो है, तो ये क्या करता है, पूरी की पूरी पावर इंट्यूशन से डेवलप कर लेता है और बाहर झांकने की कोशिश करता है अपनी इंट्यूशन से कि बाहर क्या हो रहा है। तो इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है। स्पिरिचुअलिटी में ऐसे लोगों को बहुत ही बिलीव होता है। जितने भी लोग 7 नंबर से रूल होते हैं, ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे ना आपकी, ये या तो पंडितों के पास घूमते हैं, ज्योतिषियों के पास घूमते हैं, या बाबाओं के पास या गुरुओं के पास। इनको घूमना ही है, ये घूमेंगे उनके पास। क्यों? इनको तलाश है कहीं ना कहीं मोक्ष की, इनको तलाश है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की। तो ये कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, राइट। तो ये इस तरह का ट्रेट होता है इनका। बट 7 नंबर का सबसे बड़ा माइनस क्या है? ऐसे लोगों को अपनी मैरिज, अपने रिलेशनशिप की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो इनका थोड़ा कमजोर हो सकता है, बिकॉज दे हैव टू डिपेंड ऑन द अदर्स पीपल। सो ये इनका थोड़ा माइनस हो सकता है। दे हैव टू टेक केयर अबाउट देयर मैरिज, देयर रिलेशनशिप सेक्टर। ये थोड़ा वीक इनका हो सकता है। नंबर 8, अगर आप किसी भी महीने की 8 को, 17 को या 26 को पैदा होते तो आपका ड्राइवर होगा 8। 8 नंबर किसका है? सैटर्न का, शनि भगवान का। पहले प्लस बताता हूं, इनकी स्ट्रेंथ एरिया बताते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी होगी, वेरी गुड। दे नो हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंसिस। पैसे को कैसे संभालना है, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, पैसे को इन्वेस्ट कहां करना है, यह कला इनके पास बहुत ही अच्छी होती है। आप कभी भी देख लेना, जो लोग नंबर 8 से रूल होते हैं इनके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होंगे। इनकी पॉकेट चेक कीजिएगा, हर पॉकेट में कुछ ना कुछ पैसे होंगे। जहां पर ये पैसे रखते होंगे, जिस अलमारी के अंदर अगर 6 ड्रॉर होंगी, 6 ड्रॉर के अंदर पैसे रखेंगे। इनके बेड के नीचे से पैसे निकल आएंगे, इनके तकिए के पैसे से निकल आएंगे। क्यों? इनकी जो दिमाग है हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ घूमता रहता है। अगर इस तरह के लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई सेक्टर चूज करें, जैसे ये लोग अपना जो है बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाएं तो इनके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, करेक्ट। इसके अलावा ये कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर हो तो उसके अंदर ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, राइट। अब शनि भगवान शनि तो इनकी प्रोग्रेस थोड़ी हमेशा स्लो होती है, सफलता थोड़ी इनकी डिले जिंदगी के अंदर हो सकती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ अगर ये लॉ सेक्टर के अंदर जाएं तो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। शू बिजनेस के अंदर जाएं, लेदर बिजनेस के अंदर जाएं तो बहुत ही अच्छा इस जिंदगी के अंदर कर सकते हैं। बट एक चीज तय है कि जितने भी लोग 8 नंबर से रूल होते हैं, सफलता थोड़ी शनि और धीरे धीरे ही इनके पास आती है। इनको थोड़ा एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। देयर कैन बी ए डिले बट मे नॉट बी ए डिनायल। देरी हो सकती है, अंधेरी ऐसे लोगों की जिंदगी के अंदर नहीं होती, करेक्ट। नंबर 9, अगर मैं नंबर 9 की बात करूं तो जो लोग किसी भी महीने की 9 को, 18 को या 27 को पैदा होते हैं तो उनका ड्राइवर 9 हो जाएगा। अब 9 नंबर किसका है? मार्स का, यानी कि मंगल का। मंगल कौन है? सेनापति। अगर आपका ड्राइवर 9 है तो मैं पक्के से कह सकता हूं कि इस तरह के लोग बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट के अंदर होते हैं। ऐसे लोगों को समझना मेरे लिए आसान नहीं होता है। मूडी लोग होते हैं, 1 मिनट में आपके ऊपर फिदा हो सकते हैं और 1 मिनट में आपसे नाराज भी हो सकते हैं। दे आर ड्रिवन बाय देयर मूड। मैं जब ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, अपने स्टूडेंट्स को कोच करता हूं, क्लासेस देता हूं, तो मैं बोलता हूं 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं दे आर ड्रिवन बाय देयर मूड। दानवीर कर्ण होते हैं। दानवीर कर्ण की क्या पर्सनैलिटी थी? जब देने पे आए तो कपड़े भी उतार के दे दिए, और जब किसी के साथ पंगा पड़ गया तो फिर तेरी ऐसी की तैसी। तो इनके साथ कभी भी आप आर्गूमेंट ना करें। ये बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। देने पे आए तो सब कुछ दे देंगे आपको। सलमान खान देखिए 9 नंबर से रूल होते हैं। अब आप जितना हम लोग जानते हैं उनको बाहर से बैठ के, तो कई एनजीओ चलाते हैं, कितना वो डोनेशन करते हैं,
बट अगर किसी के साथ पंगा पड़ जाए तो वी नो व्हाट ही कैन डू. सो 9 नंबर वाले बंदे जो बेसिकली होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही एक फिलेंथॉर्पिस्ट होते हैं, यानी कि बहुत ही दान पुण्य करने में बिलीव करते हैं. बट ईगो जो है इनकी हमेशा थोड़ी इनको प्रॉब्लम कर सकती है. वेरी इगोइस्टिक. दे थिंक आई एम द बेस्ट. अरे बाबा यू आर द बेस्ट, आई नो यू आर द बेस्ट. बट हमेशा उस चीज को जता देंगे. दूसरे को कई बार नीचा दिखाना पड़े तो ये नीचा दिखा देते हैं. ये इनकी प्रॉब्लम हो सकती है. बट ओवरऑल फाइटिंग स्पिरिट ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी होती है. सो ये है 1 से लेकर 9 तक के नंबर का सारा कैरेक्टरिस्टिक. अमेजिंग, मज़ा आया ये सारी चीज़ जान के. एक बर्थ चार्ट सीख के बड़ा मज़ा आया जी. कैरेक्टरिस्टिक जान के बहुत मज़ा आया. एक सबसे बड़ा सवाल, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपना नाम चेंज करा लेता है. इसके पीछे क्या थ्योरी है कि वो नाम चेंज क्यों कराता है? कुछ लोग बताते हैं कि ये लेटर ऐड कर लो या XYZ ये चीज़ कर लो, नाम के बीच में ये डाल लो. ये क्यों करते हैं लोग? देखिए मैं बताता हूँ, मैं जैसे मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मेरा पैशन जो है कोचिंग है, मैं पढ़ाता हूँ ये सब्जेक्ट. तो लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है. मैं बोलता हूँ नाम में ही रखा है और नाम में सब कुछ रखा है. अब आपका नाम है धैर्य, ठीक. अगर मैं आपको बोलूँ जय क्या हालचाल है तो आप बोलोगे यार ये जय कौन है यहाँ पर. अगर मैं बोलूँ हेलो राकेश, आप मेरे सामने धैर्य, मैं बोलूँ हेलो राकेश, आप बोलोगे यार ये बंदा पागल हो गया क्या, तो आप तो राकेश हो नहीं. इसका मतलब नेम की जो साउंड है वो बेस्ट साउंड होती है आपके कानों में. मैंने कहीं पढ़ा था धैर्य, द बेस्ट साउंड ऑन दिस यूनिवर्स, द बेस्ट साउंड इन दिस यूनिवर्स टू ए पर्सन इज हिज ओन नेम. आपके नाम से बढ़िया साउंड आपके कान में कोई दूसरा होता ही नहीं है. तो आप नहीं कह सकते नाम में क्या रखा है. फर्स्ट. सेकेंड थिंग, नेम स्पेलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है ये मेरे से बेहतर कोई जानता ही नहीं. मैं बता दूं आपको, मेरे से बेहतर कोई बता नहीं सकता आपको. नाउ आई विल एक्सप्लेन द पावर ऑफ द नेम स्पेलिंग्स. अब आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने अभी मेरे से देखी थी 14 दिसंबर 1994, करेक्ट. आपका ड्राइवर 5, कनेक्टर 4, कुआ 6. डेट आपकी फिक्स हो गई, ड्राइवर कनेक्टर कुआ फिक्स हो गया, आपका बर्थ चार्ट फिक्स हो गया. सपोज कीजिए आपका तो बर्थ चार्ट बहुत ही बढ़िया है. सपोज को ऐसा बर्थ चार्ट आ जाए जिसका बर्थ चार्ट बहुत ही स्ट्रगलिंग हो, तो क्या आप उसको चेंज कर देंगे? क्या आप अपना डेट, मंथ, ईयर, अपना ड्राइवर कनेक्टर चेंज कर लेंगे? बताइए. कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. तो वो तो फिक्स है. ब्यूटी क्या है न्यूमरोलॉजी के अंदर, मैं बोलूंगा जितनी भी न्यूमरोलॉजी मुझे आती है पिछले 24 साल में मैंने सीखी है, अगर मेरे से पूछो कि मास्टर स्ट्रोक कौन सा है आपके पूरे फॉर्चून्स को चेंज करने के लिए, मास्टर स्ट्रोक कौन सा है, मैं बोलूंगा नेम स्पेलिंग एक ऐसा फैक्टर जो आपके फॉर्चून को चेंज कर सकता है. आपकी डेट ऑफ बर्थ की कॉन्फ़िगरेशन कैसी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट नेम स्पेलिंग अगर आपके अच्छे नंबर पे आ जाएं, यानी कि आपके ड्राइवर के साथ, आपके कंडक्टर के साथ, आपके बर्थ चार्ट के साथ सिंक कर जाएं, तो आपकी सफलता 50% ऊपर जा सकती है. अगर आपके नेम के स्पेलिंग आपके बर्थ चार्ट के साथ सिंक ना करें, मान लीजिए आपका ड्राइवर, कनेक्टर, राजयोग सब कुछ बैठा हुआ और आपके नेम के स्पेलिंग आपके बर्थ चार्ट के साथ, आपके ड्राइवर, कनेक्टर के साथ सिंक नहीं कर रहे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, योर सक्सेस रेट विल गो डाउन मोर देन 50%. नाउ यू कैन इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट इज द नेम स्पेलिंग. पहली बात, नेम स्पेलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है. अब मैंने बोला मेरे से बेहतर नहीं जानते. मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967. मेरा ड्राइवर 4 है, मेरा कनेक्टर 2 है, मेरा कुआ 6 है. मेरे बर्थ चार्ट में अगर देखो ड्राइवर 4, कनेक्टर 2 इज ए वेरी वेरी स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन. मेरे बर्थ चार्ट के अंदर जो टॉप की 3 लाइंस होती हैं, 4, 5, 6 का राजयोग, जो कि आपके पास है, मेरे पास तो नहीं है. सेकंड बेस्ट लाइन जो राजयोग की होती है किसी के बर्थ चार्ट में, 2, 5, 8 की लाइन, वो तो नहीं है मेरे पास. थर्ड बेस्ट लाइन जो होती है सफलता की, सिंबल ऑफ सक्सेस, वो आपके पास है, धैर्य 9, 5, 1, मेरे पास तो नहीं है. इसका मतलब मेरा बर्थ चार्ट भी एवरेज है, मेरा ड्राइवर कनेक्टर भी एवरेज है, बट माई सक्सेस स्टोरी इज नॉट एवरेज. My success story is not average. It's an absolutely amazing and extraordinary success story I have. No, there are multiple reasons how I make it. But अगर मेरे से पूछो कि मैक्सिमम क्रेडिट किसको दूंगा अपनी सफलता में, मैक्सिमम नंबर 1 क्रेडिट मैं अपने नेम के स्पेलिंग को दूंगा. जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता को तो न्यूमरोलॉजी नहीं आती थी. उन्होंने मेरा नाम रखा ARVIND, अरविंद, और SOOD, राइट. अब ये बात कहीं और पहुंच जाएगी, बड़ी लंबी हो जाएगी. तो मेरे जो नेम के स्पेलिंग है ओरिजिनल अरविंद सूद के, ये नंबर 4 पे आते हैं इन टोटल, ठीक है. और मेरा ड्राइवर भी 4 है, तो मेरे को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी. तब मैंने जब अपना नाम चेंज किया सन 2000 के अंदर, तो मैंने अपने नेम के स्पेलिंग को जब चेंज किया इस विद्या को सीखने के बाद, अब मैंने नाम जो अपना चेंज किया उसके स्पेलिंग आप देखिएगा, ARVIEND और उसके बाद SUD.
इसका टोटल अरविंद सूद का आता है 37 के ऊपर, अरविंद का टोटल आता है 24 और सूद का टोटल आता है 13, इट कम्स टू 37। अब 37 मतलब 3 + 7 दैट इज इक्वल टू 1। एक नंबर किसका? सूर्य का है, राजा का नंबर है और मेरे ड्राइवर और करेक्टर दोनों को सूट करता है। आई कैन पुट हैंड ऑन टू माई हार्ट, जो सफलता मैंने जिंदगी के अंदर देखी है इस नेम स्पेलिंग से, उसे अरविंद सूद को पता है। जब आप मेरी कंपनी का नाम देखेंगे, उसका मेरी कंपनी का नाम है डेस्टिनी साइंस। साइंस में अगर आप देखें तो डबल एस आता है, राइट? अगर डबल एस आता है तो डेस्टिनी साइंस का टोटल आता है 51, दैट इज इक्वल टू नंबर 6। 6 नंबर किसका? वीनस का, मेरे ड्राइवर को और मेरे कनेक्टर को सूट करता है। तो मैंने क्या किया? अपने नेम के स्पेलिंग को चेंज किया, अपने कंपनी के नेम के स्पेलिंग को चेंज किया, और मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, बड़ी ईमानदारी के साथ, ये दो चीजों ने मेरी सफलता के अंदर, वो मुझे पता नहीं 50% योगदान दिया कि 60% दिया कि 100% दिया, वो कहना मुश्किल होगा, बट 100% कह सकता हूं कि मेरी सफलता के अंदर नेम के स्पेलिंग ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। नो, द स्ट्रॉन्ग मैसेज विच आई वांट टू गिव यू ऑल द ऑडियंस, रिमेंबर, ये एक ही चीज है, नेम पे स्पेलिंग अगर आप उसको चेंज करेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ आप अचीव कर पाएंगे। अब अगला सवाल आपके मन में ये आ गया होगा कि यार नेम के स्पेलिंग तो चेंज कर लिया, अब इसको क्या ऑफिशियली चेंज करना पड़ेगा? आपके दिमाग में आ रहा होगा सारा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब जाएगा। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है इंडिया के अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड के ऊपर चेंज करना, राइट? अब मैं आपको मजेदार बात बताता हूं। मैंने आज तक अपना नाम आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, पासपोर्ट पे, बैंक में कहीं चेंज नहीं किया, कहीं चेंज नहीं किया। फिर कैसे हो गया? नो, सबसे बड़ा क्या है कि आपको अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चेंज ही नहीं करना है। मैंने भी नहीं चेंज किया है। अब इसको कैसे आपने एक्टिवेट करना है, कैसे पावर देनी है, तो मैं आपको कुछ टूल्स बताता हूं, राइट? सबसे पहले आप अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर ये नाम कर लीजिए। आपको लॉजिक भी दूंगा मैं कि क्यों करना चाहिए। तो बिजनेस कार्ड है आपके पास, आप उस पर चेंज कीजिए और उसको ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। नाउ सपोज यू आर ए हाउस वाइफ, आपके पास तो बिजनेस कार्ड है नहीं, आप हो सकता है ऐसे, तो छोड़ दीजिए। नाउ नेक्स्ट, एक ईमेल आईडी बनाइए आप अपने नाम से। अब आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हाउस वाइफ है, आप ईमेल आईडी तो बना ही सकते हैं, तो आप ईमेल आईडी बनाइए। आज के युग के अंदर मेरे को लगता है सोशल मीडिया के अंदर हर इंसान फेसबुक, इंस्टाग्राम, राइट, ये सारे यूज करते हैं आप। तो जितना भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं उसके ऊपर आप अपना नाम एडिट करके ये वाला कर दीजिए, जो आपका एडिट करने के बाद जो करेक्ट नेम आता है तो वहां पर चेंज कर दीजिए। चौथा, आप घर के बाहर एक नेम प्लेट लगाइए, वो आप लगा ही सकते हैं, राइट? नाउ 4 पैरामीटर बताएं, और भी हो सकते हैं। नाउ अगर आप बिजनेस कार्ड के ऊपर अपना नेम स्पेलिंग चेंज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए धैर्य, आज आपने अपना नेम स्पेलिंग चेंज किया, मैं बोलूंगा आप अपना बिजनेस कार्ड के ऊपर नाम लेके आइए और इसको ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑफिस में मान लीजिए दिन में 3 ही लोग मिलते हैं ऑन द लोअर साइड, तो 3 लोग आपके पास मिलने हैं, आपने अपना बिजनेस कार्ड उनको दिया, राइट? नाउ एक बंदा जो आपके ऑफिस में आपके साथ मिलने आया है प्रोबेबली 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से आया होगा, मोस्ट लाइकली, अगर आप मेट्रो सिटीज के अंदर रहते हैं। तो 3 लोग अगर आपके पास आए, मैं एवरेज मानता हूं कि 10 किलोमीटर दूर से आए थे और 10 किलोमीटर वापस जाएंगे, तो 20 किलोमीटर की जर्नी तय करी। तो आपने बिजनेस कार्ड जब उनको दिया तो आपका बिजनेस कार्ड 20 किलोमीटर ट्रेवल कर गया, एक्टिवेट हो गया। सेकंड, ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी जो है, मैं आपसे पूछता हूं, जब आप अपनी मेल किसी को भेजते हैं तो वो कहां से होके आती है? सैटेलाइट से। अगर सैटेलाइट फेल हो जाए तो क्या ईमेल आएगी आपको? नहीं आएगी। तो कंट्रोलिंग स्टेशन क्या है? सैटेलाइट। सैटेलाइट कहां पर है? ब्रह्मांड, यूनिवर्स के अंदर। इसका मतलब जब आप मेल करते हैं और मेल वापस आती है, दिन में पता नहीं कितनी बार जाती है, कितनी बार आती है, तो आपका नाता कहां जुड़ रहा है? ब्रह्मांड के साथ। तो पूरी कॉस्मिक एनर्जीज, ब्रह्मांड की पूरी यूनिवर्स की पावर आप अट्रैक्ट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं यूनिवर्स से, राइट? नेम एक्टिवेट हुआ। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? अगेन सैटेलाइट, राइट? इसका मतलब जितनी बार आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो सीधा कनेक्शन आपका सैटेलाइट यानी कि ब्रह्मांड के साथ जुड़ता है और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके पास वापस आ जाती हैं। नेम प्लेट। अगर आप घर के बाहर नेम प्लेट लगाते हैं तो कहते हैं कि हमारी आंख एक कैमरा है। जैसे आप मेरे को देख रहे हैं इस पॉडकास्ट में, मैं आपको देख रहा हूं, तो कैसे देख रहे हैं? आंख से। इसका मतलब आपकी आंख एक कैमरा है जो मेरी फोटो खींच रही है और मेरी आंख एक फोटो खींच रही है आपकी, और हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। इसका मतलब कुछ इनविजिबल रे आपकी आंख से मेरे तक पहुंच रही है और मेरी आंख से इनविजिबल रे आप तक पहुंच रही है, करेक्ट? तो जब नेम प्लेट आप लगाएंगे तो आपके पड़ोसी, आपकी वाइफ, आपके बच्चे कहीं ना कहीं नजर पड़ेगी। तो जैसे आपकी इनविजिबल रे उसके ऊपर पड़ेगी तो नाम क्या होगा? वाइब्रेट होगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि आपका नेम ट्रैवल करे, आपका नेम वाइब्रेट करे। जितना नेम को ट्रैवल करवा सकते हैं, जितना आप वाइब्रेट कर सकते हैं, उतना ही नाम आपका एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ और भी टूल्स हो सकते हैं, जैसे मेरी वेबसाइट है वो मेरे नाम से है,
राइट। तो इस नेम को कितनी जगह आप चेंज कर सकते हैं अनऑफिशियली, कितना आप उसको ट्रैवल करा सकते हैं, इससे आपकी एक्टिवेशन हो जाएगी। आपको कहीं पर भी ऑफिशियल चेंज करने की जरूरत नहीं है। और आप करके देखिए, कम टू मी आफ्टर 6 months और ईयर। आपको चैलेंज करता हूं, योर फॉर्च्यून विल चेंज। यू कैन टेक इट इन राइटिंग फॉर मी, डू इट एंड यू विल फाइंड अ रिजल्ट इन 6 months और ईयर। फॉर श्योर, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कहाँ चीज़ें कर सकते हैं जी। सो जस्ट वॉन्टेड टू नो, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। जब हम रिसर्च कर रहे थे तो आप पहले एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ाई कर रहे थे जी, और फिर आप न्यूमरोलॉजी पे शिफ्ट कर गए। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों शिफ्ट करा आपने, और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में ऐसा क्या फ़र्क है? देखिए मैं बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, मैं बोलूँगा ये ब्रदर सिस्टर ही हैं, राइट। ओकल्ट साइंसेस का ही दोनों ब्रांचेस हैं। मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं न्यूमरोलॉजी की तरफ क्यों आया और क्यों एस्ट्रोलॉजी की तरफ नहीं गया या नहीं जा पाया। मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी टफ साइंस। इतने योग होते हैं कि शायद उसको समझना और उसको जीवन में उतारना इट्स रियली रियली हरक्यूलिन टास्क। तो मैं जब धैर्य एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लेने जाता था तो 2 4 5 के बाद मेरा तो दिमाग हो गया भारी। मैंने कहा भैया मेरे तो बस का ये है नहीं, इतनी हैवी साइंस मेरे से तो जीवन में उतर नहीं पाई। इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस, इट्स अ फैंटास्टिक साइंस, नो डाउट अबाउट इट, बट इतनी भारी लगती है मुझे, बोलो यार मेरे लिए तो बनी नहीं है। फिर उसी इंस्टीट्यूट में मैं न्यूमरोलॉजी की क्लास लेने चला गया एक टीचर से। जब न्यूमरोलॉजी की क्लास लगी तो मेरे को लगा वाओ, इट इज सो सिंपल, इट इज सो ईजी। तो मैं ये निष्कर्ष पे पहुंच सकता हूं कि एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग न्यूमरोलॉजी इज मच मच ईजियर साइंस टू अंडरस्टैंड कंपेयर टू द एस्ट्रोलॉजी, नंबर 1। नंबर 2, न्यूमरोलॉजी से जैसे आपने बर चार्ट 5 मिनट में बनाना सीख लिया, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इट विल नॉट बी दैट ईजी टू मेक अ बर चार्ट इन जस्ट 5 months इवन। ठीक है, आजकल सॉफ्टवेयर आ गया, एक अलग बात है, तो ईजी है बहुत। दूसरा, इसको अप्लाई करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जैसे आपके बर चार्ट को मैंने 2 मिनट में रीड करना सिखा दिया, एस्ट्रोलॉजी में शायद ये पॉसिबल नहीं होगा कि इतनी जल्दी आप सीख जाएंगे बर चार्ट को रीड करना। तीसरा फैक्टर, व्हाई आई लव न्यूमरोलॉजी, एटलीस्ट मेरी तरफ से आई ऑफर 0 एक्सपेंसिव रेमेडीज, लेस एक्सपेंसिव रेमेडीज, और जहां पर आपके पैसे भी नहीं लगते और समय भी नहीं लगता है। सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स विच आई थिंक न्यूमरोलॉजी इज मोर इजी टू अप्लाई एंड मोर रेलेवेंट इन टूडेज एरा। इट गिव्स यू द क्विक रिजल्ट। आजकल का जमाना क्या है, इंस्टेंट, हर चीज हमें इंस्टेंट चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी गिव्स यू द इंस्टेंट रिजल्ट्स। फॉर दैट रीजन आई थिंक न्यूमरोलॉजी, आई लव न्यूमरोलॉजी। दिस इज माई टेक अबाउट न्यूमरोलॉजी। गॉट इट। एक ही डेट बहुत सारे बच्चों की हो सकती है, जैसे मेरा राजयोग निकला, ऐसे शायद 50 बच्चे होंगे। क्या सबका भविष्य अच्छा हो सकता है या एक ही डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हैं जो? इसको ऐसे समझते हैं, मैं हमेशा अपनी क्लास में एग्जांपल देता हूँ। जैसे बोला कि मेरा पैशन पढ़ाना है, मेरा पैशन कोचिंग का है, पैशन मेरा। तो जब ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो ये सवाल वहाँ पर उठता ही है मेरे स्टूडेंट से। तो इसको मैं एग्जाम्पल जब क्लास में देता हूँ, पढ़ाते हुए, तो वही एग्जाम्पल अब देता हूँ। एक ही डेट को अमिताभ बच्चन जी पैदा हुए, 11 अक्टूबर 1941 या 42, ऐसे कुछ मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है। तो जिस दिन अमिताभ बच्चन जी पैदा हुए उस दिन लाखों बच्चे पैदा हो गए होंगे, करेक्ट। तो सवाल ये आपके मन में आता है, यार वो तो अमिताभ बच्चन जी जो है अमिताभ बच्चन जी बन गए, ये बाकी बच्चों का क्या हुआ होगा, वो तो अमिताभ बच्चन नहीं बने। आता है मन में सवाल? बिल्कुल। अब इसको ऐसे देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि अमिताभ बच्चन जी पैदा हुए श्री हरवंश राय बच्चन जी के घर में। सेम डेट को एक बच्चा पैदा होता है किसी मजदूर के घर में, राइट। अब ये पैदा हो रहे हैं हरवंश राय बच्चन जी के घर में और वो पैदा हो रहा है एक मजदूर के घर में। अगर वो मजदूर का बच्चा जिसकी इनकम 10,000 रुपये थी, 5,000 रुपये थी या 20,000 रुपये थी, अगर उसका बच्चा IAS ऑफिसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और उसकी इनकम 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए महीने की चली जाए, तो मैं धैर्य आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वो उसके लिए राजयोग नहीं है? बिल्कुल है। फिर तो आपको ये देखना पड़ेगा देश काल और परिस्थिति, आप किन हालातों में पैदा हुए हैं, कहां से आपने कितना राइज किया है। अब वो पैदा हो रहे हैं हरवंश राय बच्चन जी के घर में, एक पर्टिकुलर अच्छे बेस के अंदर, अच्छे संस्कार के अंदर, एक अच्छी इकोनॉमी के अंदर, तो वहां से उनको देखा जाएगा। ऐसा नहीं आप कहेंगे कि दोनों अमिताभ बच्चन क्यों, वो अपनी जिंदगी का भैया अमिताभ बच्चन है। 10,000 रुपए की इनकम में पैदा हुआ और एक 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए की इनकम तक गया, गाड़ियां खरीदी, तो वो राजयोग उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अमिताभ बच्चन जी के लिए। तो दिस इज माई आंसर टू यू। सेम चीज़ हो गई जैसे अंबानी के बच्चे हो गए,
वो पैसे से पैसा बना रहा है, पैसे। और जिनके पास पैसा नहीं है वो मेहनत करके पैसा बना रहा है। करेक्ट। तो लेवल सबके अलग अलग रहेंगे, बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, पर लेवल सबके निकलेंगे। लेवल निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, 100% निकलेंगे। अब आप देखो, आपका डेट ऑफ बर्थ में 4-5 की लाइन आ रही है, राइट? नो, यू आर टू यंग। और आप अभी पॉडकास्ट से पहले जो अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे थे, इट वॉज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। बट तब तो आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी मेरे को नहीं बताई थी। डेट ऑफ बर्थ तो आपने अभी बताई है मेरे को लाइव। तो इसका मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अच्छे राजयोग बैठे होते हैं तो वो आपको फलित करवाते ही हैं। अगर आपके राजयोग आपकी डेट ऑफ बर्थ में फलित नहीं हो रहे, राइट, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, जानते क्या? योर नेम स्पेलिंग। आई हैव सीन इन टू माई लाइफ, धैर्य, आई हैव सीन इन टू माई लाइफ सो मैनी पीपल having a good date of birth, Rajयोग, good driver, good connector, but still success is elusive. Why? Because name spelling is coming at the bad number or the worst number. So I always enforce कि name के spelling अच्छे नंबर के ऊपर होना जरूरी नहीं है, अति जरूरी है. So that is the power of numerology and that is the power of the name numerology and that is the power of the numbers. मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो फिर बहता पानी। पानी। एक और चीज़ है, लाइफ के 3 एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जी, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। करेक्ट। क्या न्यूमरोलॉजी के थ्रू इसको बेटर किया जा सकता है, बढ़िया किया जा सकता है? देखो, मैं इसको थोड़ा सा ना और स्टेटमेंट को और अपने हिसाब से थोड़ा मैं कहता हूँ। दुनिया में 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, 8 बिलियन पॉपुलेशन, जिसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, आपके माता पिता भी आते हैं, आपके भाई बहन भी आते हैं। मैं पक्के से कह सकता हूँ कि हर इंसान की 3 ही रिक्वायरमेंट है, चौथी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मेक सेंस। आपकी आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जितनी एस्पिरेशंस हैं, आप पेपर के ऊपर लिखिए, राइट? लिख लीजिए पेपर के ऊपर सारी प्रॉब्लम, सारी एस्पिरेशंस। वो 3 ही चीज़ों के साथ जुड़ी होंगी, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपके रिलेशनशिप। इससे चौथी चीज़ कोई होती नहीं। चौथी चीज़ होती है वो बाद में बताऊंगा आपको, चौथी भी होती है स्पिरिचुअलिटी। बट वो 3 चीज़ों को जब आप अचीव करेंगे तभी स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे। लोग ये 3 चीज़ें अचीव नहीं कर पाते हैं। नाउ, क्या हम आपका मनी सेक्टर, करियर सेक्टर डिटेक्ट कर सकते हैं? मैं बोलूँगा यस। क्या उसको इंप्रूव कर सकते हैं? मैं बोलूँगा यस। द सेम अप्लाइज फॉर हेल्थ एंड सेम अप्लाइज फॉर द रिलेशनशिप। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल मनी एंड करियर सेक्टर। अब आपको बर्थ चार्ट तो मैंने बनाना सिखाई दिया आपके ऑडियंस को जी। तो सब लोग अपना अपना बर्थ चार्ट सामने रख लें। तो मैं आपको कुछ फैक्टर बताता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा कि आपका मनी करियर सेक्टर अच्छा है या खराब है। हाथ कंगन कुवारसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। 3 तरह की डायमेंशंस आपको बताता हूं जो आपको चेक करनी है अपने बर्थ चार्ट के अंदर। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 6 आ जाता है, चाहे ड्राइवर से, चाहे कंडक्टर से, चाहे आपके डेट मंथ ईयर से, कहीं से भी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बर्थ चार्ट। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 आ जाए, इसका मतलब आपका मनी और करियर सेक्टर अच्छा है और अच्छा होना चाहिए। बिकॉज 6 इज द नंबर ऑफ वीनस, लग्जरी, ग्लैमर, राइट, नेम, फेम। ये तो पैसे से ही आएगा। अगर वो आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर बैठा हुआ है तो आपको मनी करियर सेक्टर अच्छा होना चाहिए। आप कहोगे सर मेरा तो मनी करियर सेक्टर अच्छा नहीं है, 6 नंबर है मेरे पास। इट मीन्स आपकी तारें कहीं और उलझी हुई हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। बट परमात्मा ने आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर नंबर 6 डाला है तो आपका मनी करियर सेक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है मान लीजिए, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर आपके पास होना चाहिए। उसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है नंबर 5, यानी कि मरकरी का नंबर। अगर आपके पास नंबर 6 नहीं है तो नंबर 5 है, तो भी आपका मनी करियर सेक्टर अच्छा हो सकता है या होना चाहिए। नो धैर्य, यू आर ओवर ब्लेस्ड। आपके पास नंबर 6 भी है, नंबर 5 भी है, राइट, 4 भी है, नंबर 4 भी है। और मैं बीच में इस पॉडकास्ट में बताना चाहता हूँ, धैर्य, अगर सपोज कीजिए आपकी एज अभी 30 ईयर्स है, कल को अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल में यू बिकम ए पर्सन ऑफ 100 करोड़ मान लो, तो हो सकता है कि आपको हैरानी हो, आपके माता पिता को हैरानी हो, बट मुझे नहीं होगी, मुझे नहीं होगी। मैं बोलूँगा यस इट्स पॉसिबल, आपकी डेट ऑफ बर्थ इतनी स्ट्रांग है, राइट। नाउ कमिंग बैक, अगर आपके पास नंबर 6 नहीं है तो नंबर 5 आपको बचा लेगा। बट अगर कहीं नंबर 6 और 5 चेक कीजिएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हो गए नदारद, एब्सेंट हो गए, आपकी कितनी स्किल है, आपकी कितनी एजुकेशन है, आप हार्वर्ड पढ़े, आप ऑक्सफोर्ड पढ़े, आप IIT पढ़े कि IIM पढ़े हैं, आपके पास ये फ्रस्ट्रेशन होगा कि जितनी मैं स्किल सेट के साथ जॉब कर रहा हूं या बिजनेस कर रहा हूं, द आउटपुट इज ओनली 25%। दैट काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल हैव इनटू योर लाइफ। सो नंबर 5 एंड नंबर 6 आर वेरी वेरी key numbers to have a great success into your life. That is very very important. There is a third dimension. अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन, देयर आर 81 कॉम्बिनेशंस, देयर आर 81 कॉम्बिनेशंस।
उसमें से कुछ कॉम्बिनेशन एंटी होते हैं, कुछ ऑपोजिट होते हैं। मैं कुछ पर्टिकुलर बताता हूँ। सपोज कीजिए आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन 18, 81, 82, 28, 36, 63, 42, 24, 49, 94, 77, 99 और भी बहुत हो सकते हैं। अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन इनमें से कुछ बैठ जाए तो भी सक्सेस कैन बी एन इल्यूसिव फॉर यू। नो, देयर आर 3 फैक्टर्स। नंबर 6 मिसिंग होना, नंबर 5 मिस होना, दोनों मिस हो जाना, और तीसरा ये ड्राइवर कनेक्टर की सीरीज। अगर इन तीनों में से तीनों फैक्टर या कोई 2 फैक्टर भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर लागू हो जाएंगे तो आप मान के चलिए कि आपके पास सफलता जो है वो इल्यूसिव हो जाएगी। आपका करियर, आपका मनी जो है वो थोड़ा इल्यूसिव हो जाएगा। तो क्या इसको इंप्रूव किया जा सकता है? पूछिए मेरे से सवाल। हाँ, किया जा सकता है क्या? मैं बोलूंगा यस, किया जा सकता है। कैसे? बहुत ही सिंपल रेमेडी बताता हूं, आप करके देखिएगा। अप्लाई इट एंड कम टू मी आफ्टर अ ईयर, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इनटू योर सक्सेस। अब आपके मनी करियर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए हमें वीनस यानी कि नंबर 6 और मरकरी नंबर 5, अगर इन 2 प्लैनेट्स को एक्टिवेट कर लिया जाए तो आपकी सफलता आपको मिलेगी। कैसे? 6 नंबर की कमी को अगर पूरा करना चाहते हो तो 2 आपको रेमेडीज बताता हूं जहां पैसे नहीं लगेंगे, समय भी नहीं लगेगा, एंड यू विल फील द रिजल्ट। पहला, 6 नंबर जो है एक मेटल का नंबर है, गोल्डन मेटल का। आप एक घड़ी पहनिए, चेन मेटल की हो और उसका गोल्डन कलर हो, पहनिए। दूसरा, फ्राइडे वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन किसी सफेद चीज का आप डोनेशन दीजिए किसी अंगहीन को। लूला, लंगड़ा, कोढ़ी, अंधा, मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो भिखारी, उसको आप सफेद चीज का दान दीजिए। क्या? आटा, चावल, दूध, पनीर, बर्फी, खीर, रसगुल्ला, कपड़ा, मिठाई। ये 2 उपाय आप कीजिए नंबर 6 को एक्टिवेट करने के लिए। पैसे नहीं लग रहे, समय भी नहीं लग रहा। अगर नंबर 5 की कमी को पूरा करना चाहते तो मेरा होगा यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर। हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हरी सब्जियां खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, हरे रंग का बैंड पहन सकते हैं, हरे रंग का धागा बांध सकते हैं, हरे रंग का रुमाल रख सकते हैं, हरे रंग के पेन से लिख सकते हैं, हरी टी शर्ट पहन सकते हैं। अगर आप ये 2 उपाय करें जो मैंने आपको बताए हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, धैर्य, कम टू मी आफ्टर अ ईयर और सो, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टू योर मनी एंड करियर सेक्टर। दैट इज माई प्रॉमिस एंड दैट इज माई कमिटमेंट टू यू। तो मनी करियर सेक्टर को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। अमेजिंग। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपना हेल्थ सेक्टर कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या वो खराब है? आए दिन डॉक्टर, केमिस्ट, मेडिसिन्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, इनके चक्कर काट रहे हैं, राइट? तो चलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ अपने सामने रखिए सब लोग। नाउ 2 डिमेंशंस आपको बताता हूं। अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 का अंक, केतु का अंक मल्टीपल टाइम्स आ जाए, मल्टीपल टाइम्स का मतलब 1 से ज्यादा बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, तो समझ लीजिए आपका जो हेल्थ सेक्टर है वो एक्लिप्स हो गया, ग्रहण लग गया उसको, राइट? बट अभी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन का मतलब एक ड्राइवर कनेक्टर की सीरीज आपको बताता हूं। अगर आपकी ड्राइवर कनेक्टर की सीरीज में आपका ड्राइवर कनेक्टर आ गया है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका ड्राइवर 2 कनेक्टर 8, ड्राइवर 3 कनेक्टर 6, ड्राइवर 6 कनेक्टर 3, ड्राइवर 7 कनेक्टर 7, राइट? ड्राइवर 4 कनेक्टर 9, ड्राइवर 9 कनेक्टर 4, ड्राइवर 1 कनेक्टर 8, ड्राइवर 8 कनेक्टर 1, ड्राइवर 8 कनेक्टर 2, ड्राइवर 2 कनेक्टर। अगर इस तरह की कोई सीरीज में आप फंस जाते हैं तो भी आपका हेल्थ सेक्टर जो वो खराब होने की संभावना प्रबल रहेगी। तो क्या करें? सिंपल उपाय बताता हूं। मेरी दादी जब मैं छोटा होता था, धैर्य, तो मुझे कहती थी कि जब रात को डर लगे, हेल्थ ठीक ना चले, सर में दर्द हो, तो मेरी दादी मेरे को बोलती थी कि गायत्री मंत्र का बेटा तू रात को ना जाप कर लिया कर सोने से पहले। मुझे आज भी अपनी दादी की बात याद आती है। तो मैं गायत्री मंत्र का 7 बार जाप कर लेता था, एंड ट्रस्ट मी, इतनी बढ़िया नींद आती थी, कोई बुरे सपने नहीं आते थे और सब सरदर्द मेरी दूर हो जाती थी। तो आज मैं लोगों को बोलता हूं, अगर आप हेल्थ सेक्टर इंप्रूव करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, राइट? ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कितना सिंपल है। 1 बार करें, 2 बार करें, 10 बार करें, जितनी बार चाहें उतनी बार करें आप, बस आत्मीयता के साथ और पैशन के साथ करें। और अगर हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो गायत्री यंत्र धारण कर ले साथ में। तो 2 चीजें होंगी, गायत्री मंत्र और गायत्री यंत्र आप कर लीजिए। कम टू मी आफ्टर 6 months और ईयर, योर डिपेंडेंस अपॉन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन विल रिड्यूस एटलीस्ट मोर देन 50%। पैसे तो नहीं लग रहे, समय तो नहीं लग रहा, आप करके देख लीजिए। करेक्ट। अगर मैं बात करूं इसके साथ आपके रिलेशनशिप सेक्टर की, अब शादी नहीं हो रही, डिले हो रही है, डिवोर्स की नौबत आ गई है, पार्टनरशिप आपकी टूट रही है, आपके बायर्स आपके रूठ रहे हैं, आपके जो सोशल सर्कल उसमें आप
का रिलेशनशिप जो है वो खराब हो गया है। करेक्ट। अब आप अपने बर्थ चार्ट के अंदर देखिए, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 6 मिस हो जाए तो ये रिलेशनशिप को भी खराब कर सकता है। 6 नंबर मिस हो जाए तो मनी करियर सेक्टर और साथ में रिलेशनशिप को ये डेंट करेगा। उसके साथ सेकंड डायमेंशन, अगर आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7 आ जाए तो मैं पक्के से कह सकता हूं धैर्य, 6 नंबर का मिस होना, मल्टीपल 7 अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर आ जाए तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर भी खराब होएगा ही, मैं बता दूंगा। अब इसको अगर हम इंप्रूव करना चाहते हैं तो फिर अगेन हमें वीनस की ही मदद लेनी पड़ेगी। वीनस को इंप्रूव करना पड़ेगा। कैसे? घड़ी पहनिए, चेन मेटल की हो और गोल्डन कलर हो। फ्राइडे वाले दिन सफ़ेद चीज़ का आप दान दीजिए किसी अंगहीन को या भिखारी को। तो हमने तीनों चीज़ें आपको बताई हैं, आपका मनी करियर सेक्टर, आपका हेल्थ सेक्टर, आपका रिलेशनशिप सेक्टर। कैसे आप डिटेक्ट करेंगे, अगर वीक है तो कैसे आपने इंप्रूव करना है, और पैसे नहीं लग रहे और समय भी नहीं लग रहा, डू इट एंड फाइंड द रिजल्ट। अभी मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, बट क्वेश्चन से पहले मैं जानना चाहता हूँ, आपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ है, 2 पहने हुए हैं बल्कि, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। क्या क्या मतलब है इनका, एक बार आप ये दिखाएंगे? एक ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ है जो कि वुड क्रिस्टल का ब्रेसलेट है। ठीक है। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 और नंबर 8 नहीं है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए मैंने क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहना। ये जो ग्रीन ब्रेसलेट, अभी मैं पीछे शिरडी गया था तो वह 20 रुपए का था। कितना? 20 रुपए का। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 भी नहीं है। 5 की कमी को पूरा करने के लिए मैंने अभी आपको बताया है हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो मैंने बोला यार 20 रुपए का ब्रेसलेट है, पहन लेता हूं, 5 नंबर की कमी पूरी हो जाएगी। हरा धागा भी पहन सकते थे, हरा ब्रेसलेट भी पहन सकते थे। तो ये मैंने 5 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशली ये हरे रंग का ब्रेसलेट पहना हुआ है। और घड़ी आपकी? घड़ी देखिए, अब मेरे बर्थ चार्ट में 6 भी आता है और 7 भी आता है, राइट। अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर और 7 नंबर चाहे आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, मैं सब लोगों को बोलता हूं घड़ी भाई साहब जरूर पहनी है। चाहे 6-7 नंबर आपके पास है चाहे नहीं है, घड़ी जरूर पहनी है। मैं उसका कारण बताता हूं। अब क्या हो गया, बेसिकली मोबाइल आ गए, ठीक है, हम घड़ी पहनना भूल गए क्योंकि वहां पर टाइम देख लेते हैं। तो अपना वक्त पहले तो साथ लेके चलिए यार, अपना वक्त साथ लेके चलिए। अगर आप घड़ी नहीं पहनते हैं तो एक तो आप अपना वक्त साथ लेके नहीं चल रहे, और दूसरा आपको बता दूं, अगर आप घड़ी नहीं पहन रहे हैं तो इसका मतलब आपकी लाइफ के अंदर 2 चीजें थोड़ी डेंट हो जाएंगी, धुंधली हो जाएंगी। आपका रिलेशनशिप सेक्टर और आपका अपॉर्चुनिटी सेक्टर, ये दोनों कम हो जाएंगे आपके। तो घड़ी पहने से इन 2 चीजों को आप इंप्रूव कर सकते हैं। एक नई बात बताऊं? जी बताइए। चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये सारे लोग आपके पॉडकास्ट देख रहे हैं। आप एक सर्वे कीजिएगा, जो लोग घड़ी नहीं पहनते होंगे, ठीक है, जो लोग घड़ी नहीं पहनते होंगे या लेदर स्टेप वाली घड़ी पहनते होंगे, इधर ऑफ द 2, आप उनके बर्थ चार्ट बनाइएगा। उनके बर्थ चार्ट के अंदर या तो नंबर 6 मिस होगा या नंबर 7 मिस होगा, या दोनों नंबर मिस होंगे। दोबारा से सुनिए, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 6 नंबर ना हो, 7 नंबर ना हो या दोनों नंबर ना हो, तो ये लोग या तो घड़ी पहनेंगे नहीं, और अगर पहनेंगे तो लेदर स्टेप वाली घड़ी पहनेंगे। आप चेक करके देख लीजिएगा। okay. अगर आप लेदर स्टेप वाली घड़ी पहनते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी में अपनी एनर्जी को रोक रहे हैं। आई गिव यू वेरी क्लासिकल एग्जांपल। नाउ मेरे शरीर पे देखिए, मैंने कोट पहना हुआ है, शर्ट पहनी हुई है, ट्राउजर पहना हुआ है, पॉकेट स्क्वेयर लगा हुआ है, चेन पहनी हुई है, सब कुछ पहना हुआ है। एवरीथिंग इज लाइफलेस, बट घड़ी इज नॉट लाइफलेस। घड़ी इज नॉट लाइफलेस। घड़ी चल रही है, करंट है इसके अंदर, टिक 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 चल रही है, राइट। अगर आप इसके साथ लेदर या रबड़ पहन लें स्टेप में, तो जो ये टिक टिक एनर्जी दे रही थी, तो लेदर ने क्या किया, उसको इंसुलेट कर दिया। लेदर एंड रबड़ इज इंसुलेटर। अगर आप घड़ी पहनते हैं जिसकी चेन मेटल की होगी, तो जो भी एनर्जी आ रही है ये गुड कंडक्टर है, मेटल इज ए गुड कंडक्टर। तो जो एनर्जी आपकी घड़ी से टिक टिक चल रही थी, आपकी मेटल के साथ जुड़ के आपकी पूरी बॉडी के अंदर इसको प्रवाहित होने में, एकदम संचालित होने में बहुत ही ईजी होगा। अगर ये एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जाएगी तो आपकी 2 चीजें इंप्रूव होंगी, आपका रिलेशनशिप सेक्टर और आपका अपॉर्चुनिटी सेक्टर। आप करके देखिए यार, यू विल फील द रिजल्ट। सो दैट इज द साइंस बिहाइंड द रिस्ट वॉच। तो पहननी ही चाहिए हर आदमी को। करेक्ट। आपने मुझे बताया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर मिसिंग है, ये नंबर मिसिंग है, और उसकी आपने रेमेडीज भी बताई। करेक्ट। तो जिन लोगों की ये चीज़ें मिसिंग हैं वो कैसे सही कर सकता है? सबसे पहले देखो, नंबर तो 1 से लेकर 9 तक ही है। मैंने पूरे 24 साल के जो करियर में न्यूमरोलॉजी के, राइट, 24 डेट ऑफ बर्थ आज तक नहीं देखी।
24 साल के करियर में मैंने 24 डेट ऑफ बर्थ आज तक धैर्य नहीं देखी कि जिनके चार्ट के अंदर सारे नंबर आ जाए 1 से लेकर 9 तक। रेयर ऑफ द रेयर, शायद 5 या 6 डेट ऑफ बर्थ मैंने देखी होंगी जिनके पास सारे नंबर हो जाते हैं। बट ये इम्पॉसिबल सी बात है। इसका मतलब हर डेट ऑफ बर्थ में कोई ना कोई नंबर जरूर मिस होगा। जैसे मेरे बर्थ चार्ट में 5 और 8 नहीं है, आपके बर्थ चार्ट में जहाँ तक मुझे याद है नंबर आपके पास 3 नहीं था और 8 नहीं था और 7 नंबर नहीं था, तो आपके भी 3 नंबर मिस है। अब हर नंबर का कुछ ना कुछ योगदान है, कंट्रीब्यूशन है आपके बर्थ चार्ट में। तो पहले कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि कौन से नंबर की क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर वो आपके बर्थ चार्ट में नहीं है तो उसको कैसे आपने इंप्रूव कर लेना है, राइट। तो 1 से लेकर 9 तक चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 1 नहीं है तो नंबर 1 ना होने से क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन वीक हो जाएगी, आप अपनी बात को अच्छे से कह नहीं पाएंगे। कुछ लोग स्टटर करते हैं बोलते हुए, बच्चा देर से बोलना शुरू करता है। इस सेंचुरी में ऐसा होगा कि बहुत से बच्चों के पास नंबर 1 नहीं होगा, क्योंकि लास्ट सेंचुरी में 1 और 9 तो सबके पास होगा। इस सेंचुरी में 2 सबके पास होगा। अगर 1 नंबर नहीं तो आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी वीक हो सकती है। तो क्या करें, अगर 1 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल, सूर्य भगवान को जल दीजिए। सिंपल, सूर्य भगवान को जल दीजिए। नंबर 2 अगर आपके बर्थ चार्ट में नहीं है, जो कि लास्ट सेंचुरी में होगा, इस सेंचुरी में नहीं होगा, इस सेंचुरी में सबके पास 2 होगा। अब 2 नंबर क्या देता है आपको, सेंसिटिविटी और इंट्यूशन। आपके पास है, देखो सेंसिटिविटी इंट्यूशन का नंबर मेरे पास भी है। तो मैंने क्या बोला था, धैर्य आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छा होगा। क्यों, आपके पास 2 नंबर है, करेक्ट। अगर आपके पास 2 नंबर नहीं है तो आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। 2 नंबर किसका है, अर्थ एलिमेंट का नंबर है। आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट या क्रिस्टल की माला धारण करिए, यानी कि क्रिस्टल आपको धारण करना है। अब नंबर 3 किसका है, जुपिटर का। अब नंबर 3 अगर आपके पास बर्थ चार्ट में ना हो तो देवगुरु नहीं है आपके पास, आपकी एजुकेशन सफर कर सकती है, आपकी नॉलेज आपकी सफर कर सकती है, राइट। आपकी क्रिएटिविटी कम हो सकती है। सपोज आपका बिजनेस ऐसा है जहां पर आपको क्रिएटिविटी के ऊपर जाना है। सपोज आप पेंटिंग के अंदर जाते हैं, आप एक कोरियोग्राफर हैं, आप एक फिल्म के अंदर डायरेक्टर हैं, तो इसलिए तो क्रिएटिविटी चाहिए, ठीक है। आप इंटीरियर डिजाइनर, आपको क्रिएटिविटी चाहिए, राइट। आप आर्किटेक्ट हैं, आपको क्रिएटिविटी चाहिए। अगर आपके पास 3 नंबर नहीं तो ये सारी चीजें आपकी धाराशायी हो जाएंगी। तो कैसे इंप्रूव करें, 3 नंबर को इंप्रूव करने के लिए आपको 2 चीजें बताता हूं, आप कुछ भी कर लीजिए दोनों में से। पहला, वुड एलिमेंट पहन लीजिए, रुद्राक्ष पहन सकते हैं, तुलसी की माला पहन सकते हैं, और साथ में केसर का तिलक कीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला था, धैर्य में जो भी रेमेडीज बताऊंगा पैसे नहीं लगेंगे, समय नहीं लगेगा, राइट। नंबर 4, अगर आपके पास नंबर 4 नहीं है तो आप देखिएगा आपका डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पुअर होगी। आप डिसिप्लिन आदमी नहीं होंगे, आपके घर के अंदर चादरें अस्त व्यस्त पड़ी होंगी, चप्पलें कहाँ पड़ी होंगी, अनऑर्गेनाइज्ड वे होगा आपका लाइफ के अंदर, और आप बिल्कुल ही डिसिप्लिन लोग नहीं होंगे। तो ये भी बहुत खराब, बिना डिसिप्लिन के आपके पास सफलता नहीं हो सकती। आई बिलीव कि सफलता के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज द डिसिप्लिन एंड द कंसिस्टेंसी। सो इफ यू डू नॉट हैव नंबर 4, यू आर लैकिंग डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन। हाउ टू इंप्रूव, नंबर 4 अगेन इज अ वुड एलिमेंट। तो यहां पर भी आप एक रुद्राक्ष या तुलसी की माला पहन लीजिए, और साथ में कुत्ते को दूध में भीगी हुई रोटी और ब्रेड खिलाइए। आप 4 की कमी को पूरा कर लेंगे, पैसे नहीं लग रहे। नंबर 5, अब नंबर 5 मोस्ट लव्ड नंबर है मेरे द्वारा। क्यों, मैंने आपको पहले बताया, बैलेंस बना देता है, सारे नंबरों की कमी को पूरा करता है, मास्टर की है, राइट। अगर आपके पास नंबर 5 नहीं, जैसे कि मेरे पास नंबर 5 नहीं है, 5 नंबर किसका है, अर्थ एलिमेंट का है, तो मैं बोलूंगा इसको पूरा करने के लिए आप क्रिस्टल को धारण कर लीजिए। हरे रंग का जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए अपनी लाइफ के अंदर, यू विल फील द डिफरेंस। पैसे नहीं लग रहे, समय नहीं लग रहा। नंबर 6 अगर आपके पास नहीं है, अब 6 नंबर किसका, लग्जरी का, ग्लैमर का और वीनस का नंबर है। अगर आपके पास नंबर 6 नहीं होगा तो आप देखिएगा आपके पास लग्जरी ग्लैमर कम हो जाएगा, आपका मनी करियर सेक्टर भी थोड़ा वीक हो सकता है। तो कैसे पूरा करें, 6 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए पहले एक घड़ी पहने जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर गोल्डन कलर। शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन किसी अंगहीन को या भिखारी को सफेद चीज का दान दें। आटा, चावल, दूध, पनीर, बर्फी, खीर, रसगुल्ला, कपड़ा, मिठाई, कुछ भी दीजिए एंड फील द रिजल्ट। नंबर 7 किसका है, केतु का। अब केतु के पास क्या है, इंट्यूशन है। केतु के पास क्या है, विजडम। 3 नंबर इज ए जुपिटर जो नॉलेज देता है, और 7 नंबर केतु क्या है, विजडम देता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, राइट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपके पास नंबर 7 नहीं है तो आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका रिलीजन, इसके ऊपर आपको थोड़ा विश्वास कम होगा, या उसके अंदर आप नहीं जाना चाहेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द मेंटल पीस इन योर लाइफ। सो 7 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की और उसके अंदर अब 2 कलर हो,
गोल्डन भी हो और सिल्वर भी हो, तो 7 की कमी को पूरा करेंगे। 8 नंबर शनि का नंबर है। अगर आपके बर्थ चार्ट में आ जाए तो 2 चीजें सफर करवा देता है, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, और आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी पूरी हो जाएगी। हु नोज बेटर देन मी, मेरे पास नंबर 8 नहीं है, मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सुपर पुअर। आई नो हाउ टू अर्न बट आई डू नॉट नो हाउ टू ऑर्गेनाइज माई मनी। माई वाइफ, शी हैज नंबर 8, नो शी टेक्स केयर ऑफ माई फाइनेंसेस, शी हैज नंबर 8, आई डू नॉट हैव नंबर 8। नाउ 8 की कमी को पूरा करने के लिए आप 2 उपाय कीजिए। क्रिस्टल को धारण कीजिए, वुड क्रिस्टल को धारण कीजिए, राइट। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जितने भी ये मजदूर हैं या जो लेस ब्लेस्ड हैं, जैसे ऑटो वाला है, रिक्शा वाला है, आप इनको कभी नाराज मत कीजिए, हमेशा इनको 2 पैसे ज़्यादा दीजिए। जितनी गरीब की, मजदूर की आप सेवा करेंगे, उतना ही आपका मनी मैनेजमेंट, उतना ही आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है। नंबर 9, अब नंबर 9 आपके पास नहीं, तो नंबर 9 किसका नंबर होता है? इंटेलिजेंस का नंबर होता है। अगर आपके पास नंबर 9 नहीं है, तो आपका जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है, जो आपका इंटेलिजेंस पार्ट है, वो आपका थोड़ा वीक हो जाएगा। नंबर 9 की कमी को पूरा करने के लिए 2 उपाय बताता हूं। रेड कलर का टीका लगाइए, रेड कलर का धागा बांध लीजिए। अगर आप 1 से लेकर 9 तक नंबर का इंपैक्ट जान गए हैं, अगर आप ये रेमेडीज करते हैं, मैं बोलूँगा कम टू मी आफ्टर 6 months और अ ईयर, आप एक ही बात बोलोगे, हो जाएगी बल्ले बल्ले। डू इट। एक और क्वेश्चन जी। 4 और 8 बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग नंबर है। यस, इसकी क्या रेमेडी हो सकती है? हु नोज बेटर देन मी, आई एम नंबर 4। मैं 4 तारीख को पैदा, और वो भी 13 तारीख को। एंड 13 नंबर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट जिंक्स नंबर। आई डू नॉट नो वाई। अगर आप गुड़गांव के अंदर जाएं, आप यूरोप के अंदर जाएं, तो वहाँ 13 नंबर की लिफ्ट नहीं लगाते, 13 नंबर की स्ट्रीट नहीं बनाते, 13 नंबर का घर नहीं बनाते, राइट। इट्स वेरी कॉमन, इट्स कंसिडर्ड टू बी द जिंक्स नंबर। पार्टली राइट एंड पार्टली रॉन्ग, राइट। ना 4 नंबर जो है स्ट्रगल का नंबर है, मैं बोलूँगा 100% दिस इज ए नंबर ऑफ स्ट्रगल। वाई? लेट अस टेक अ लॉजिक। अब 4 नंबर जो है किसका नंबर है? राहु का। अगर आप राहु की बॉडी देखें तो इनकम्प्लीट, सिर्फ सर ही सर है, धड़ नहीं उसके पास। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी विच आई डू नॉट वांट टू गो, अदरवाइज द पॉडकास्ट विल गो वेरी लॉन्ग। तो उसके पास सर है, उसके पास धड़ ही नहीं, इनकम्प्लीट बॉडी है। नॉट जस्ट इमेजिन धैर्य। अगर आपके पास लोअर बॉडी नहीं होगी तो व्हाट यू विल डू? यू विल क्रॉल, राइट। यू विल क्रॉल, आप स्लो डाउन हो जाएंगे। जब स्लो डाउन होएंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो आपकी सफलता भी थोड़ी डिले हो जाएगी। सो दैट इज द वन रीजन 4 इज नंबर कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रगलिंग नंबर। इट इज अ स्ट्रगलिंग नंबर, नो डाउट अबाउट इट। अगर नंबर 8 की बात करें, राइट, यस इट इज अ स्ट्रगलिंग नंबर। आई विल गिव यू द लॉजिक व्हाई इट इज स्ट्रगलिंग नंबर। 8 नंबर बेसिकली किसका? शनि का नंबर है। शनि का मतलब शनि शनि। शनि बेसिकली क्या है? 1.5 टांग, 1.5 लेग का प्लेनेट है। फिर लंबी स्टोरी हो जाएगी कैसे 1.5 लेग हुआ, दैट आई कैन एक्सप्लेन इन सम अदर पॉडकास्ट। बट ये 1.5 टांग का प्लेनेट है। अब टांग ही 1.5 है, आपकी 2 टांगे, अब यू कैन रन। अगर आपकी टांग ऊंची नीची हो जाए, एक पूरी हो जाए, एक आधी हो जाए, तो अगेन व्हाट यू विल डू? डिसबैलेंस एंड यू विल fall, crawl. So therefore these 2 numbers are considered to be the struggling number. But the strong message I want to give, I am the example, I am having a number 4, but there is a struggle, no doubt about it. But how to overcome of that struggle, we can educate the people, we can give the remedies how to overcome that struggle. Every kind of solution I have for number 4 and number 8. But the only thing is, my message is, learn this science, इस विद्या को सीखिए, अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कीजिए। सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज आई वांट टू गिव। न्यूमरोलॉजी के थ्रू सक्सेसफुल होने के लिए सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट। कब क्या चीज़ आ रही है, लोहा गर्म है तो हथौड़ा कब मारना है, ये न्यूमरोलॉजी के थ्रू पता लग सकता है कि नहीं? 100%। कैसे? मैं बताता हूँ। मैं ऐसा फील करता हूँ, अगर आपको पहले से पता चल जाए, धैर्य, जस्ट इमेजिन कि दिस इज माई राइट टाइम एंड दिस इज माई राइट डिसीजन, थिंक योर लाइफ विल बिकम ईजी, योर सक्सेस विल गो अप एंड द लाइफ कैन बी फुल ऑफ हैप्पीनेस। एम आई राइट? ये पॉसिबल है। नाउ इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपको बता सकते हैं कि आपका कौन सा समय कैसा चलने वाला है। जैसे 2024 कैसा होगा, 25, 26, 27, 28, 29 एंड सो ऑन आपका बता सकता हूँ। आने वाले 50 साल आपके मैं बता सकता हूँ। इसको बोलता हूँ कि अपने लिए एक रोड मैप बनाना। मैंने अपने लिए भी एक रोड मैप बनाया है, तो मैं उस रोड मैप को फॉलो करते करते पहुंच गया हूँ। एवरेज डेट ऑफ बर्थ, बट सक्सेस स्टोरी इज नॉट एवरेज। तो एक रोड मैप मैंने बनाया हुआ है अपना, राइट। नाउ
उस रोड मैप में नेम के स्पेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट सही समय पे सही डिसीजन लेना ये भी कोई कम इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे सही समय को पहचान सकते हैं। नाउ आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14th, क्या बताया था आपने? 14 दिसंबर 1994। तो पेपर के ऊपर आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए 14 दिसंबर 1994। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन के अंदर आप फिर से लिखिए दोबारा 14-12। अब 1994 को आप रिप्लेस कर दीजिए जो साल आप देखना चाहते हैं, 14-12-2024, 2024 देखना चाहते हैं। अब 14 दिसंबर 14-12-2024 इन सब का टोटल कर लीजिए। मैं टोटल बताता हूं आपको, आएगा 5 और 3 8, 8 और 6 14, 5 नंबर पे आ जाएगा आपका। देखिए अगर आप 14-12-2024 का टोटल करें, इट कम्स टू नंबर 5। अब आपका पर्सनल ईयर इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल ईयर। आपका पर्सनल ईयर आ गया नंबर 5 के ऊपर। अब 5 नंबर की हम ये जानेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है और इसकी वीकनेस क्या है। ये साल देने वाला है, खुद में ताकत है कि नहीं, एक तो पहले ये डिसाइड करना होगा। फिर उसके बाद ये डिसाइड करना होगा कि आपके ड्राइवर के साथ कितना ये मैच कर रहा है। आपके केस में बात करते हैं, आप लिख लीजिएगा पेपर के ऊपर, ये प्रेडिक्शन फेल नहीं होगी मेरी कभी भी। ठीक है। अब आपका पर्सनल ईयर चल रहा है नंबर 5, अगला आ जाएगा 6 2025 में। अब 5 नंबर को क्या हम बोलते हैं? एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड गेन। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड गेन, जो जिंदगी में कभी नहीं हो सकता था, जो आप सोचते थे यार तो हो ही नहीं सकता कभी भी, तो सोच लीजिए वो हो जाएगा आपसे। इंसिडेंटली मेरा भी पर्सनली रवि 5 पे चल रहा है और मेरा अगला 6 आने वाला है, करेक्ट। अब मुझे पता है कि ये मैं गोल्डन पीरियड से क्या प्लेटिनम पीरियड से गुजर रहा हूं और आप भी उसी से गुजर रहे हैं। नाउ विद दिस पॉडकास्ट अब आपको पता चलेगा कि आपका पर्सनली 5 पे, अगला 6 है और ये दोनों आपकी लाइफ गोल्डन पीरियड है। तो मैं कहूंगा धैर्य, अगर आपको पता चल गया कि भैया ये 2 साल आपकी लाइफ के प्लेटिनम पीरियड हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है हाउ यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड। नाउ हाउ आई मेक द बेस्ट यूज ऑफ माई पीरियड, आई कैन टेल यू। अगर आप जिंदगी के अंदर रिस्क इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहते, वो करते आए हैं जो वो करना चाहते हैं जो आप करते आए हैं, तो फिर क्या अच्छा पीरियड और क्या खराब पीरियड। इफ यू डू नॉट प्ले बिग, इफ यू डू नॉट take the risk, if you do not involve into yourself into the high risk zone, this period will not give you that kind of a result. Now what guideline I will give to you, now you have personal year 5 and personal year 6, play big, go into the high risk zone, सब दांव पे लगा दो। मैं आपको गारंटी देता हूं आप बोल्ड नहीं होगे, कैच आउट नहीं होगे, रन आउट नहीं होगे और स्टंप आउट नहीं होगे। अगर ये 4 गारंटी आपको दे दूं दोस्त की, ये 4 13 से आप आउट नहीं होगे, उसके बावजूद भी अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर कोई अच्छा पर्सनल राजा, कोई खराब पर्सनल आपका कुछ नहीं होने वाला। सो इन माई केस आई एम पासिंग थ्रू माई पर्सनल 5, राइट, आई एम प्लेइंग बिग। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इसको, बट मैं मोटे तौर पे बता देता हूं, मोटे तौर के ऊपर। आपके जो पर्सनल ईयर हैं, मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया। 1 पर्सनल ईयर, 4 पर्सनल ईयर, 5 पर्सनल ईयर, 6 पर्सनल ईयर एंड 8 पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर तो टोटल 9 ही होते हैं, 1 से लेकर 9 होते हैं, 9 के बाद फिर वो घूम जाते हैं 1 पे। रिपीट करता हूं, 1, 4, 5, 6 एंड 8। 9 पर्सनल ईयर के अंदर ये जो 5 पर्सनल ईयर आते हैं, ये हमेशा देने वाले साल होते हैं, आपको लाइफ के अंदर राजा बनाने वाले होते हैं। सबको नहीं, बट मोटे तौर के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइवर, डिपेंडिंग अपॉन योर बर्थ चार्ट डिपेंड करता है, बट मोटे तौर के ऊपर ये जो 5 पर्सनल ईयर होते हैं, ये आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीरियड सजेस्ट करते हैं जहां आपका जिंदगी के अंदर कुछ हो सकता है। नाउ अब इस पॉडकास्ट में मैंने आपको बता दिया कि भैया ये आपके 2 साल बड़े अच्छे आने वाले हैं। अब आपका हौसला बुलंद है, आपको कहे यार ये तो मजा आ गया, अब मेरे को जो डिसीजन लेने थे अब मैं लूंगा, राइट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, सपोज आपका पर्सनल अच्छे नंबर पे नहीं आ रहा आपके ड्राइवर के साथ, ऐसा भी कॉमन है, होता है, ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा, सारी दुनिया के साथ होता है। उस पीरियड में मैं क्या गाइड करूंगा? धैर्य, रुक जा, डोंट टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस, डोंट मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, डोंट मेक न्यू इन्वेस्टमेंट्स। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाएंगे। तो हमें यह भी पता चल गया कि कौन सा डिसीजन कब लेना है, और हमें यह भी पता चल गया कि कौन सा डिसीजन नहीं लेना है।
धैर्य, थिंक। अगर ये दो चीज़ें आपको पता चल जाएं, उसके बावजूद भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज हाउ आई प्लान माई सक्सेस, दैट इज हाउ माई किड्स दे प्लान द सक्सेस। वी मेक अ रोड मैप फॉर अवर सेल्फ। आई टीच दिस सब्जेक्ट, तो मैं वहां पर उनको पूरा रोड मैप बना के दिखाता हूं कि कैसे आप विष से भी अमृत निकाल सकते हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसी है, धैर्य। आई एम गिविंग ए वेरी गोल्डन स्टेटमेंट। इस बात से नहीं फर्क पड़ता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस डेट ऑफ बर्थ से लेते कैसे हैं। ताश के पत्ते कैसे आएंगे खेलते हुए, आपका कंट्रोल नहीं है। हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं न्यूमरोलॉजी से। मैंने जीती है, मैंने जीत ली है। मेरी डेट ऑफ बर्थ एवरेज है, सब एवरेज है, तो मैंने हारी हुई बाजी भी जीत ली है। ये कला सिखा सकता हूं सब लोगों को, अगर वो सीखना चाहे तो हर बिजनेसमैन को भी आनी चाहिए। आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए। जो आदमी इस विद्या को नहीं सीख रहा है, तो मैं समझूंगा इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट पर्सन। सीखना ही चाहिए इस विद्या को, एंड इट इज सो सिंपल, कोई भी सीख सकता है। इसके लिए आपको बहुत मैथ आने की जरूरत नहीं है, राइट? कोई बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि मैंने अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने बच्चों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है, एंड आई वांट टू रीपे बैक टू द सोसाइटी। ये 3 चीजें आप मेरे पास लेके आइए, मैं आपको ये विद्या सिखा दूंगा, गारंटी के साथ सिखा दूंगा। दैट्स माई कमिटमेंट टू यू। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आप यहाँ पे और मैं ये सारी चीज़ आपसे सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ। डेफिनेटली मैं अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि आई एम लाइक वेरी पैशनेट पर्सन अबाउट माई बिजनेस एंड आई जस्ट वांटेड टू ग्रो लाइक क्रेजी। तो डेफिनेटली मैं आपको पक्के से कह सकता हूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 आउट ऑफ 10 है, पीरियड 10 आउट ऑफ 10 है। अगर ये 2 साल आप चूक गए, तो ये समझ लीजिए आप बहुत कुछ जीवन के अंदर चूक जाएंगे। ये 2 साल में आपकी एम्पायर कम से कम 100 करोड़ की हो सकती है या होनी चाहिए, ये मैं आपको कह सकता हूँ धैर्य। नो, इट इज ऑल अप टू यू, हाउ यू प्ले। इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, इट इज हाउ यू प्ले, दैट विल मेक अ डिफरेंस। आई विल पुट माय हार्ट एंड सोल इनटू इट। यू मस्ट। एक और चीज़ है जी, मैंने देखा है इंटरनेट पे ना, इवन मेरे रिलेशन में भी कुछ लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर हैं, और वो रोते रहते हैं हमेशा कि यार ये लॉस हो गया, ये नुकसान हो गया, समझ नहीं आ रहा स्टॉक मार्केट कैसे चल रहा है, इतने पैसे लगा लिए, सारे कोर्सेज करके देख लिए। वो जो लॉसेस करते हैं न्यूमरोलॉजी से, क्या उनको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है? चलिए मैं आपको यहाँ पर एक सवाल आपने पूछा, 2 जवाब दे देता हूँ। जी। नो, सबसे पहले स्टॉक मार्केट। आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि एवरी पर्सन और एवरी सेकंड पर्सन इज क्रेजी अबाउट द स्टॉक मार्केट। व्हाई? इजी मनी, वेरी इजी मनी, राइट? तो क्या सब लोग बना लेंगे उसके अंदर इजी मनी? मैं बताता हूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कौन सी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें बताएगी कि आप स्टॉक मार्केट में कैसा बिहेव करोगे। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 6 है, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 6 है, यू कैन ट्राई एंड यू आर मेड फॉर द स्टॉक मार्केट। फर्स्ट। सेकंड, अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 और 6 दोनों नंबर है, सपोज कीजिए, चाहे एक बार चाहे 2 बार, यू शुड गो इनटू द स्टॉक मार्केट। थर्ड, 6 भी है और 5 भी है, बट एक सावधानी रखिएगा, आपका ड्राइवर 3 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 है या 4 है या 8 है, तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर मत जाएं, आपका फेल होना तय है। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 6 नंबर नहीं है, स्टॉक मार्केट में मत जाएं। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 5 और 6 दोनों नंबर नहीं है, तो आपका कोई बचा नहीं सकता स्टॉक मार्केट में, आपका डूबना तय। एक कहानी में ट्विस्ट मार दो। बिल्कुल। अभी मैंने बोला है कि आपके बर्थ चार्ट में 5 और 6 नंबर नहीं है, तो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं जाना चाहिए, करेक्ट? अब देखो, मैं बड़ी विरोधाभास वाली स्टेटमेंट दे रहा हूं और उसको करेक्ट भी कर दूंगा। आपके पास 5 और 6 नंबर नहीं है, आप स्टॉक मार्केट के किंग बन सकते हैं। कैसे? नाउ, आपके पास अगर 5 और 6 नंबर नहीं है, तो कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा मत लगाइए, पैसा लगवाइए, लगाइए मत, लगवाइए। कैसे? आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3 है और नंबर 7 है। अगर ये दोनों नंबर हैं, तो आप एनालिस्ट बन जाइए, ब्रोकरेज का काम कर लीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग बन जाइए और लोगों के पैसे लगवाइए। यू विल बी द किंग ऑफ द स्टॉक मार्केट। बट अगर आपके पास 5 और 6 नंबर नहीं है और आप बोलोगे यार मैं तो दूसरों के पैसे लगवाता हूं,
सब राजा बन रहे तो मैं खुद ही क्यों ना बन जाऊं, आपका डूबना तय है। सो अगर 5 और 6 नंबर नहीं है तो पैसा मत लगाइए, और अगर 5 और 6 नंबर है तो पैसा लगाइए। और 3 और 7 नंबर है आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर और केतु, तो पैसा लगवाइए, पैसा लगाइए मत। तो ऐसे आप हारी हुई बाजी को कैसे ब्रोकर की तरह काम कर सकता है, बिकम अ किंग मेकर। यस, बिकम ए किंग मेकर, दैट इज अ वर्ड जो मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज करता हूँ। नो, देयर आर सर्टेन डेट ऑफ बर्थ, मैं उनको बोलता हूँ कि दिस डेट ऑफ बर्थ आई कैन टेल यू इट इज अ डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए किंग और किंग मेकर। इन माई केस माई डेट ऑफ बर्थ इज नॉट ए डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए किंग, माई डेट ऑफ बर्थ इज a date of birth of a king maker. So why should I play the role of a king? No, I teach the people, I train the people, and people become rich. It's okay. I charge my fee in the training programs. That's okay for me. Right? I give the consultations to the people, and they become successful, and I charge my fee. So I'm a king maker. I'm not a king, but it's okay. End of the day, you should be winner. Sachin Tendulkar can be a very good player, but he can be a very bad coach. ऑन द कॉन्ट्ररी, जो उनके कोच थे, मुझे पता नहीं उन्होंने कोई मैच खेला भी था या नहीं खेला था, बट ही वॉज वेरी गुड कोच, बट ही मे नॉट बी गुड प्लेयर. सो यू शुड नो फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ वेदर यू कैन बी गुड कोच और यू कैन बी गुड प्लेयर. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ, इट कैन बी डिटेक्टेड. न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर ये चीज़ पता लग जाए तो हमें फिर उसी दिशा में काम करना है सक्सेसफुल होने के लिए. न्यूमरोलॉजी का एक ही मतलब है कि आपको क्लैरिटी देना, आपको क्लैरिटी देना आपके रोल की और आपके गोल की. मैं कभी नहीं ये कहता हूँ पैसे की बरसात हो जाएगी, बड़े बड़े पॉडकास्ट देते आप ये उपाय कीजिए पैसे की बरसात हो जाएगी, आप ऐसा कर लीजिए ये हो जाएगा. आई से नो, आई से आई कैन गिव यू द क्लैरिटी इन टू योर रोल एंड टू योर गोल. वी सजेस्ट यू द रेमेडीज, बट देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द हार्ड वर्क, देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द डिसिप्लिन. पुट योर हार्ड वर्क, मेक अ डिसिप्लिन, use the numerology as the clarity, know your role and goal, put your efforts into the right direction and do the remedies. So if you do all these things, nobody can stop you from your success. That is the message. I do not believe in any kind of miracles or the instant gratification. Numerology or astrology is not for the instant gratification or for the miracles. So the people who are searching for some gurus and babas, that they will go to the certain gurus and babas and they will give some tabeej and you know some kind of this thing and that thing and they will become rich, is all nonsense according to me. All nonsense. Recently इंडिया का नाम भारत हुआ है. Yes. क्या कहना चाहोगे आप इसके ऊपर? देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर बड़ा ही ज़बरदस्त रोल है. नाउ अब इंडिया का टोटल अगर आप देखेंगे तो वो आता है नंबर 3 के ऊपर, और भारत का टोटल आता है नंबर 6 के ऊपर. नाउ जब तक नाम था इंडिया तो उसका टोटल आता था 3. अब 3 नंबर किसका? जुपिटर का. अभी मैंने बताया आपको कई बार पॉडकास्ट में कि जुपिटर का मतलब है नॉलेज, ज्ञान. इंडिया को अगर हम परसीव करते हैं वर्ल्ड वाइड तो कैसे परसीव करते हैं? नॉलेज, स्पिरिचुअल कंट्री, राइट? ऐसा हमारा परसेप्शन और है भी. बाहर वाले लोग यहां पर आके स्पिरिचुअलिटी सीखते हैं, राइट? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमारे पास है. जितने भी टॉप पोस्ट अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर देखें वर्ल्ड वाइड के अंदर, आई थिंक मोस्ट ऑफ द जॉब्स दे आर ऑक्यूपाइड इन द टॉप सीट बाय द इंडियंस, वेदर इट इज अ गूगल, वेदर इट इज अ माइक्रोसॉफ्ट और एनी अदर कंपनी. एम आई राइट? सो नॉलेज, इसका मतलब इंडिया का जब टोटल 3 है तो इसने हमें नॉलेज दे दी. अब भारत का टोटल आ गया है नंबर 6 पे. अब क्या होगा? वीनस का नंबर है. वीनस नंबर आ गया. हमने नॉलेज तो बड़ी गेन करी इतने सालों में, 1947 जब से इंडिपेंडेंस मिली, बट इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कभी भी उस लेवल की नहीं हुई जो होनी चाहिए थी हमारी नॉलेज के बावजूद. ऐसा नहीं हुआ, राइट? हमें ये एडमिट करना ही पड़ेगा. अब भारत का टोटल आ गया नंबर 6 पे. अब देखिएगा आने वाले 10-20 साल में यू विल सी द फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ भारत. लेट अस टेक अदर एग्जांपल, चाइना. वॉट एवर द कंट्री का कैरेक्टर कैसा है वो हमें सब पता है, बट चाइना का टोटल नंबर 6 पे आता है. लुक एट द ग्रोथ. दुबई टोटल 5 पे आता है. लुक एट द ग्रोथ. स्विट्जरलैंड टोटल 5 पे आता है. लुक एट द ग्रोथ. यूएसए टोटल 1 पे आता है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जोड़े तो नंबर 5 के ऊपर आता है. नीदरलैंड्स नंबर 6 के ऊपर आता है. अमूल का टोटल 5 पे आता है. एमआरएफ का टोटल 5 पे आता है. मैं गिनाता जाऊंगा तो शायद पूरी रात बीत जाए. सो अगर आपके नेम के स्पेलिंग या कंट्रीज के नंबर को अगर आप ठीक करते हैं दोस्त, तो आप अपने फॉर्चून को चेंज करने के लिए बहुत बड़ा एक इन्विटेशन दे रहे हैं. सो नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये हमने कंट्री की बातें स्टार्ट करी है तो एक और चीज़ मुझे जाननी है कि बहुत सारे लोग अपना देश छोड़ के बाहर जाते हैं. करेक्ट.
ये एक प्रचलन हो गया है, बहुत क्रेज है लोगों को बाहर जाने का, खास करके कनाडा। पंजाबियाँ हाँ कनाडा में मिलेंगे। पूरा पंजाब एंड गुजरात कहाँ जा रहे हैं? कनाडा जा रहे हैं। हाँ। वहाँ जाके क्या होगा पता नहीं, बट जा रहे हैं। हाँ, तो क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू हमें ये चीज़ पता लग सकती है कि कौन सी कंट्री हमारे लिए परफेक्ट रहेगी? 100%। कैसे? पहले तो हम ये बता सकते हैं कि आपके लिए आपका बर्थ प्लेस, यानी कि अगर इंडिया है सपोज कीजिए, तो क्या आपके लिए इंडिया बेटर होगा या आपके लिए बाहर का फॉरेन लैंड बेटर होगी? पहले तो ये पता करना चाहिए। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 और 6 नहीं है तो दोस्त आप गलत दिशा में चल पड़े हैं, आप बने नहीं है फॉरेन लैंड के लिए। आपका वहाँ सेटलमेंट होने में आपको नाको चने चबाने पड़ जाएंगे, नाको चने चबाने पड़ेंगे अगर आपके पास 5 और 6 नंबर नहीं है। तो पहले तो भैया अगर नहीं है तो इंडिया में तरक्की कर लो। इंडिया कौन सा खराब है? यहाँ पर बहुत ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखिए कितनी ज़बरदस्त है, तो आप यहाँ कर लीजिए, जरूरी बाहर जाना है। अगर आपके पास 6 नंबर है या 5 नंबर है, इधर ऑफ द टू, आप 100% ट्राई कर सकते हैं बाहर फॉरेन सेटल होने की। नाउ कौन से कंट्री में जाएंगे? अब इसके लिए फार्मूला बताता हूँ। जो भी कंट्री में आप जाना चाहते हो उसका आप न्यूमरोलॉजिकली टोटल कर लीजिए। जैसे कनाडा का टोटल नंबर 6 पे आता है, करेक्ट। अगर वो आपके ड्राइवर के साथ मैच कर रहा है तो आप जाइए। ऑस्ट्रेलिया का टोटल 4 पे आता है, अगर आपका ड्राइवर 7 है तो आप जाइए। यूएसए का टोटल अभी मैंने बताया है 1 पे आता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करें तो 5 के ऊपर आता है। तो जो भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं न्यूमरोलॉजिकली आप उसका टोटल कर लीजिए, राइट। अगर वो आपके ड्राइवर के साथ, आपके कनेक्टर के साथ, आपके बर्थ चार्ट के अंदर सूट कर रहा है तो आप तय कर सकते हैं कौन से मैंने जाना है कंट्री के अंदर या नहीं जाना है। आपका ड्राइवर है 3 और आप जा रहे हैं कनाडा, उसका टोटल है 6, यू विल लॉस्ट। आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, आपका ड्राइवर है 4, आपका ड्राइवर है 8, मे नॉट बी गुड कंट्री, राइट। सो देयरफॉर अगर आप कंट्री को सिलेक्ट करने से पहले उसका टोटल जान लेते हैं और उसको देख लेते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, लाइफ कैन बी मोर इजी। अमेजिंग। एक और चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है और इवन किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है, क्या उसके अकॉर्डिंग पता लग सकता है ये बंदा जो है ये बिजनेस के लिए है या जॉब के लिए, क्या सूटेबल रहेगा इनके लिए? 100% यस, 100% यस। मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको ये सिखा सकता हूँ कि आपके लिए जॉब अच्छी रहेगी या बिजनेस अच्छा रहेगा। इट कैन बी डिटेक्टेड। प्लीज़ बताइए। इट्स अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट, शायद उसके लिए पूरी डेट ऑफ बर्थ की कन्फिगरेशन मुझे पता होनी चाहिए, बट मैं मोटे तौर के ऊपर बताता हूँ कि विच नंबर्स आर मोर सूटेबल फॉर द जॉब एंड विच नंबर्स आर मोर सूटेबल फॉर द बिजनेस। श्योर। अगर बात करें हम सिर्फ ड्राइवर को देखें, अगर आपका ड्राइवर 1 है, मैं बोलूँगा बिजनेस बेटर। नंबर 2 से रूल होते हैं जॉब। नंबर 3 से रूल होते हैं जॉब एंड बिजनेस बोथ यू कैन इक्वली टॉगल, यू कैन इक्वली जस्टिफाई। नंबर 4 से रूल होते हैं सर्टनली बिजनेस नॉट जॉब। नंबर 5 से रूल होते हैं बिजनेस एंड जॉब बोथ। नंबर 6 से रूल होते हैं सर्टनली बिजनेस। नंबर 7 से रूल होते हैं जॉब। नंबर 8 से रूल होते हैं बिजनेस। नंबर 9 से रूल होते हैं बोथ जॉब एंड बिजनेस। बट ये मोटे तौर के ऊपर है, हमें ड्राइवर, कंडक्टर, बर्थ चार्ट पे अगर पता हो तो हम बेहतर तरीके से आपको सिखा सकते हैं कि आपके लिए जॉब बनी है या आपके लिए बिजनेस बना है। इट कैन बी डिटेक्टेड, नो प्रॉब्लम। आपका लाइफस्टाइल कैसा है? सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं? ये बड़ा आपने मेरे को गूगली से मार दी है। तो मैं बताता हूँ कि मैं सुबह फिक्स टाइम पे उठता हूँ 4:50 बिना अलार्म के। ओके, 4:50 4:50। ठीक है। कई बार उससे पहले भी उठ जाता हूँ, जैसे आज मैं 4:30 बजे उठ गया था। तो 4:50 पे उठता हूँ, खुद की अपनी मैं चाय वाय बनाता हूँ, राइट। जो भी फ्रेश अप होना होता है वो होता हूँ। फिर उसके बाद अपनी टेरेस गार्डन पे जाके ठंडी हवा खाता हूँ, आधा घंटा गाने वाने सुनता हूँ, गज़लें वज़लें सुनता हूँ। फिर उसके बाद मैं योगा करता हूँ। मेरा फिक्स टाइम है 6:30 से लेकर 8 बजे तक मैं योगा करता हूँ। आप देख रहे हैं फिजिकल फिटनेस मेरी। 8 बजे तक योगा करता हूँ। फिर उसके बाद शूज़ वगैरह डाल के मैं पार्क चला जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने। तो वहाँ पर मैं 9:30-9 बजे तक गप्पे शप्पे लड़ाता हूँ। वापस आता हूँ, नहाता धोता हूँ। इतनी देर में 11 सवा 11 बज जाते हैं। फिर अपना कंपनी के काम पे मैं शुरू हो जाता हूँ। बस ऐसे दिनचर्या मेरी बीत जाती है। फिर उसके बाद काम के अंदर। सोते कितने बजे हो आप? मैं तकरीबन लेट टू लेट भी बात करूँ तो 11 बजे, उसके पहले सो जाता हूँ बिकॉज मेरे को सुबह जल्दी उठना होता है। लेट बाय 11। अभी तक हमारी जो बातें थी वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग थी। अभी एज अ बिजनेस ओनर मैं सिंक करना चाहता हूँ आपको। जैसे आप बहुत सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, आपको जो चीज़ें चाहिए थी, जैसे हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि मोस्टली आप चीज़ें अचीव कर चुके हैं अपनी लाइफ में। स्पिरिचुअल एक पाथ होता है उसके बाद, बट मैं अभी पूरे बिजनेस के एक्सपेक्ट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ।
पहला वाला सफ़र जब आपने बताया था कि आप सेल्स के अंदर थे, करेक्ट। क्या दिमाग में आया था कि वो सारा छोड़ के, सेल्स की जॉब छोड़ के आप बिजनेस में कैसे हुए और वो सक्सेसफुल कैसे हुआ? देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं ऑकल्ट की, खास करके अपनी बात करूं, तो मैं बड़ा ही प्योरिटी के साथ कहता हूं, जो मेरे टीचर ने भी मेरे को बोला, मेरे गुरुओं ने मेरे को बोला, यू कैन बिकम बाय चॉइस अ डॉक्टर, अ लॉयर, राइट, और एनी अदर प्रोफेशन यू कैन चूज, बट यू कैन नॉट बिकम एन न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर बाय चॉइस। इट्स ए गॉड्स कॉल, ये परमात्मा की आवाज़ है। It's a noble profession which you do not choose this profession, it is chosen by the God as such. So I feel मेरा इस प्रोफेशन में आना मेरी चॉइस नहीं थी, वो शायद ऊपर वाले की कोई चॉइस थी, तो इसलिए मैं इस प्रोफेशन के अंदर आया। एंड मैं पक्के से कहता हूँ यार, अगर मेरे को अगले जन्म में भी परमात्मा ने पूछ लिया क्या बनना चाहते हो, मैं बोलूँगा यही बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरी इबादत, मेरा जुनून, पागलपन सब यही है यार। इसके अलावा मैं कुछ करता भी नहीं हूँ और करना भी नहीं चाहता हूँ, अगले जन्म में भी यही करना चाहता हूँ। तो इतना मुझे ऑब्सेशन है अपनी न्यूमरोलॉजी और वास्तु के साथ। इस बिजनेस में उतार चढ़ाव तो डेफिनेटली बहुत रहे होंगे। करेक्ट। लाइफ का सबसे गंदा फेज आज तक कब आया है? सबसे गंदा? बहुत बार आए, एक बार नहीं आए, कई बार आए ज़िंदगी के अंदर। एक फेस ऐसा था जब लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं हो पा रहा था, राइट, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। बट मेरा एक चीज़ में हमेशा बिलीव रहा है कि मैंने अभी कभी ज़िंदगी के अंदर लोएस्ट फेस के अंदर भी अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोया है, धैर्य कभी नहीं खोया मैंने। मुझे लगा ये पीरियड है, आया है और उसके बाद चला जाएगा, राइट। फिर उसके बाद जब ये मेरे को नॉलेज आ गई न्यूमरोलॉजी की, तो पहले से पता चल जाता है यार ये पीरियड अच्छा होगा या ख़राब होगा, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। अब मुझे उतनी तकलीफ नहीं होती। लोगों के पीरियड अच्छे भी आते हैं, ख़राब भी आते हैं, मेरे भी आते हैं, आप भी आते हैं, उसको आप रोक ही नहीं सकते। बट मेरे में और दुनिया में क्या फ़र्क है? एक ही चीज़ का फ़र्क है, आपके सामने गड्ढा है, आपको नहीं पता है और आप उसमें गिर जाते हो। गड्ढे को नहीं रिमूव कर सकते, गड्ढा तो है। मेरे केस में क्या है, मुझे पता है कि मेरे अगले फेस में ये गड्ढा आने वाला है, तो मैं साइड से निकल जाऊंगा या बैठ जाऊंगा, थोड़ी देर गड्ढा भरने का इंतजार करूंगा, राइट। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि लो फेस, हाई फेस सबके जीवन में आते हैं, आगे भी आते रहेंगे, मेरे भी और आपके। द आइडिया इज हाउ यू ओवरकम ऑफ दैट काइंड ऑफ नॉलेज न्यूमरोलॉजी कैन गिव यू, एंड यू कैन हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, एक और पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। आपके पास अभी सबसे महंगी चीज़ क्या है in terms of in your life? you are talking in terms of money or materialistic? Money, everything, materialistic चीज़ें भी हो सकती है। It can be materialistic, it can be Materialistic ले लेते हैं। मेरा घर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक एक्सपेंसिव अफेयर है जिसके ऊपर मैंने अभी बनाया है। द मोस्ट एक्सपेंसिव materialistically my possession is my house. It's a beautiful house. I have constructed it very passionately and lot of money I have invested it. So that is the most expensive thing I own in my life materialistically. और नॉन materialistically अगर मेरे से पूछो कि which is the best thing I love, my kids. Okay. I love them. Everybody loves. I'm not an exception. But truly I'm blessed to having such a beautiful daughters into my life. That is my asset and that is my universe to me. तो नॉन मेटेरियलिस्टिकली आई थिंक दैट इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग गॉड हैज गिवन। एज अ बिजनेस ओनर हम सबसे बाद में अपने आप को रिवॉर्ड करते हैं जब लगता है हमारे पास ये चीज़ बच गई। ये सब एंटरप्रेन्योर्स के साथ है। करेक्ट। अब वो रिवॉर्ड्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे शौक है क्रिकेट खेलने का, मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, तो मैं अपने आप को कुछ ना कुछ गिफ्ट करता रहता हूँ। जब मुझे लगता है कि अच्छा मेरे पास अभी एक्स्ट्रा है, इधर उधर इन्वेस्टमेंट भी है, पैसा ज़्यादा है, तो चलो मैं आज अपने आप को ये गिफ्ट कर देता हूँ। तो आपका क्या शौक है और आप अपने आप को क्या गिफ्ट देना पसंद करते हो? मैंने पहले भी बोला था आपको कि इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गोल्स आई हैव अचीव्ड एवरी फाइनेंशियल गोल ऑफ माय लाइफ, राइट। आई फील सो दैट आई एम ओवर ब्लेस्ड compared to millions and billions of people who can say that I have achieved my financial goals, right? Now, for me, the ultimate goal which I want to achieve into my life is my spirituality. I want to dive into spirituality. I want to live for myself. And I want to repay back to the society. Because society has given me so much into my life, particularly my student community. As I told you, I have a very big student community, which is the largest into the world. Right? और मैं बड़े फ़ख्र के साथ धैर्य कहता हूँ, you name any numerologist in the India from the last 20 years or so. Name any. He's my student. Name any. All the big brands, they have taken the training from me. So that kind of satisfaction one I have. Now, my student community, they have trusted me a lot. They have invested a lot of money into, in me. Now it is my duty to repay back to the
society, to my students, and my spirituality. So that is how I look at my life, and I want to move into life into that way. आपको 24-25 साल हो गए काम करते हुए? 24 साल, 2000 में मैंने करियर शुरू किया था, जून 2000 के अंदर, अब 24 साल हो गए हैं। इस वक्त करंटली मैं आपसे सारी चीज़ें ले लूँ, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके पैसे, सब कुछ चीज़ें, और आप ज़ीरो पे आ जाओगे। आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचता है वो एक्सपीरियंस जो आपने लाइफ को लेके करा है। पैसा है, गाड़ी आई, घर, सारी चीज़ें, वो बस आपके पास एक्सपीरियंस है, और आप स्पिरिचुअलिटी की साइड जाना चाहते हो। करेक्ट। और अब आपको अपनी बेसिक नीड पूरी करनी पड़ेगी, तो कहाँ से क्या चीज़ें स्टार्ट करोगे आप? मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर क्या अलग दिशा में हम लोग जा रहे हैं। आपके पास सब कुछ छिन जाए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर आपके पास एक चीज़ परमात्मा ने दी है और वो आप उसको कायम रखें, तो आपको परवाह नहीं कि आप ज़िंदगी में कितना डाउन आ जाए। दैट इज़ योर करेज। अगर आपके पास ज़िंदगी के अंदर करेज है, साहस है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़िंदगी के अंदर आपसे क्या छीन जाएगा। तो मेरे पास एक चीज़ है जो मेरे से कोई नहीं छीन सकता, दैट इज़ माई साहस एंड दैट इज़ माई करेज। और ज़िंदगी में जितने मैंने लो फेस देखे हैं, आई हैव ओवरकम ऑल दिस फेसेस जस्ट बिकॉज ऑफ माई करेज एंड दैट माई साहस। तो वो मेरे से कोई नहीं छीन सकता। वो अगर है तो यू कैन ऑलवेज बाउंस बैक इन टू योर लाइफ। ग्रेट। मुझे एक ऐसी चीज़ लगती है, जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की है, तो थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इंसान की जब बेसिक नीड पूरी होगी तो ही वो स्पिरिचुअलिटी की साइड सोच सकता है। जो बहुत ज़्यादा हताश है तो वो चीज़ अलग है, सोच रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है जो बहुत लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप अचीव कर चुके हैं, वो स्पिरिचुअलिटी को भी जल्दी से अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। वही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। अगर आप हताश है जिंदगी के अंदर, तो डेस्परेशन में कभी स्पिरिचुअलिटी नहीं आती। इट कम्स विद द ओनली व्हेन यू अचीव योर ऑल फाइनेंशियल गोल्स, योर गुड रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग, ओनली देन यू कैन सीक फॉर द स्पिरिचुअलिटी। हताश पर्सन इज डेस्परेट। स्पिरिचुअलिटी डज नॉट कम विद द डेस्परेशन। आई हैव अ वेरी स्ट्रांग बिलीफ इनटू इट। राइट। सो आपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप तीनों चीज़ों पे अपनी हासिल कर ली है। अभी जितना भी स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट है उसके लिए क्या कर रहे हो और कहाँ तक पहुँच गए हो आप? नहीं, मैं अगर बोलूँ तो मुझे आज की डेट में स्पिरिचुअलिटी में शायद एस भी नहीं पता है यार। स्पिरिचुअलिटी का एस भी मेरे को नहीं पता है। बस इतना पता चल गया है कि अब स्पिरिचुअलिटी में जाना है। आई एम ऑन ए जर्नी टू फाइंड आउट माई स्पिरिचुअलिटी। योर स्पिरिचुअलिटी कैन बी डिफरेंट, माई स्पिरिचुअलिटी कैन बी डिफरेंट। इट कैन नॉट बी डिफाइंड, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सो एट दिस एज और स्टेज आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, बट द ओनली थिंग इज, मुझे इतना पता है कि ये मेरा रास्ता है, मुझे इस मार्ग पे चलना है, और अभी मैंने चलना शुरू ही किया है। आई एम जस्ट ए टॉडलर। ओके। और एक और क्वेश्चन है, ये बहुत काम आएगा मेरे पर्सनली। आपने बहुत टाइम काम करा, एक्सपीरियंस काफ़ी है, और इस एक्सपीरियंस को ओवरऑल मिला के अगर आप मुझे एक एडवाइस देना चाहेंगे तो क्या एडवाइस देंगे? ये हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको ऐसी एडवाइस दूंगा। मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ और अपने स्टूडेंट्स कम्युनिटी को भी बोलता हूँ, वेन एवर आई गो फ्रॉम दिस अर्थ, राइट, अगर मेरी ऊपर कोई किताब लिखी जाए या एक लाइन लिखी जाए कि आप अपनी सफलता को एक लाइन में लिख दीजिए, वो सफलता की लाइन, सबके सफलता की लाइन अगर बन जाए तो ज़िंदगी में आप की सफलता का होना तय है। दैट्स अ गोल्डन लाइन आई एम गोइंग टू गिव यू। डूइंग इज इंपॉर्टेंट, knowing is not important. Doing is important, knowing is not important. I know so many people into my life, so many people who are far, far, far more intelligent than me, and they are genius, but they are not very successful. They are successful, but they are not ultra successful. It is the doing which creates a difference. I am a doer. I am not very knowledgeable person. I don't consider myself very knowledgeable person. But I am more successful from those people who have much more knowledge than me, because I have two things: my courage, right, and keep on doing the things. Keep on doing the mistakes, new mistakes, learn it, unlearn it, and relearn it. So these two habits will make you super rich. Your knowledge will not make you the rich. So doing is important, knowing is not important. मेक सेंस। मेरी लाइफ में भी जितनी भी सारी चीज़ें हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन इज द मेन की। बिना इम्प्लीमेंटेशन के कुछ भी नहीं है। Yes. अरविंद जी, आई एम वेरी ब्लेस्ड Thank you very much. कि आप हमारे दफ्तर आए, इतना अच्छा पॉडकास्ट हुआ,
एंड थैंक यू वेरी मच। एंड जो भी आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हो, आई विश कि आप जल्दी से जल्दी उसको अचीव कर लो। एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. It was a wonderful podcast. Dhairya, you are a wonderful soul. I thoroughly enjoyed this podcast. And as far as my achievement is concerned, I have achieved my all financial goals. Now it is my duty to repay back to the society. I really want to serve my society. I really want to see people grow into their life who people have trusted into me. So once again, thank you very much for inviting to this podcast. God bless you. It was a wonderful session and I thoroughly enjoyed. God bless you. Thank you. Thank very you so much, sir. Thank you. आई होप आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना है तो साइड में 2 वीडियोज़ आ रही है, इन वीडियो को जाके देखिए। बहुत ही पावरफुल नॉलेजेबल वीडियो है, आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको अच्छी लगेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो आई विल सी यू इन दीज वीडियोज़। बाय बाय।